हम लोग ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक स्वर्णिम युग लिखने जा रहे हैं। एक ऐसा युग लिखने जा रहे हैं जो कि इसको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। हम लोग ये सोचते थे और लोग कयास लगाते थे, ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कार्यक्रम लेके आई, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पता नहीं कितने दिन चलेगी, 2 महीने चलेगी कि 4 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी कि 8 महीना चलेगी। जब 1 साल बीता तो कुछ अल्प विराम लगा बोलने वाले के मुंह में। लेकिन अब जो करने जा रहे हैं और जिसके लिए मीटिंग कॉल किया गया है, और यह रेगुलर मीटिंग कॉल किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, हर एक ग्रुप को बुलाया जा रहा है उनके टीम के लीड के साथ। आज आपके पास हजारीबाग की टीम आई हुई है, चतरा, रामगढ़, कोडरमा, वहाँ से टीम आई हुई है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी टीम आई हुई है, जो आपके सेशन के बाद वो लोग बैठेंगे। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले महिलाओं का हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग बैठेंगे। उसमें भी महिलाएं हैं, लेकिन उन लोगों का ट्रेन है, रात में मैनेज करेंगे। तो हम लोग इस सेशन को जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, और जिस सेशन के ऊपर आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं, सवाल जवाब होंगे, लेकिन इसी सेशन से जुड़े होंगे, अलग से नहीं होंगे, क्योंकि टू द टॉपिक रहेंगे तो मुद्दे की बात मुद्दे की जगह पर रहेगी। अब हम लोग जो कि ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा सबसे पहले 28 दिसंबर 2022 को जब पंजीकृत हुई संस्था, तो ये पहला कार्यक्रम ये 29 दिसंबर हजारीबाग जिला में हम लोगों ने सोनम जी के साथ और उनके समक्ष सबसे पहला शुरुआत किया। तो सबसे पहले आप सभी को मैं चाहूँगा कि सोनम जी के लिए, सोनम जी कृपया यहाँ पर आ जाइए, सोनम जी की पूरे डेडिकेशन के लिए और उनके पूरे के पूरे कर्तव्य के लिए एक जोरदार सोनम जी ने यह साबित कर दिया कि जितना भी पुरुष जाति है ना, लड़का लोग, कुछ नहीं इनके सामने पानी भरेगा अभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया, बेहतरीन काम करके दिखाया। बहुत तरह की बात सुनते हैं हम लोग, बहुत तरह का वाद और विवाद सुनते हैं, बहुत तरह की बातें और लांछन लगाए जाते हैं, बहुत तरह के हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। सोनम जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में और बहुत ही बेहतरीन स्टैंड लेते हुए सोनम जी ने जवाब भी दिया और करके दिखाया। और यकीन मानिए, जब संस्था साथ है, सोनम जी संस्था के साथ हैं, हम लोग सब संस्था के एक परिवार के तरह साथ हैं, तो फिर बाहर वाले की हिम्मत नहीं कि हम लोग का तरफ अंगुली उठा सके और कुछ बोल सके। विलंब होना अलग बात है, विलंब होता है, दुल्हन इंतजार करती है, दूल्हा आने में लेट कर देता है, तो उसके लिए लड़ाई करेंगे क्या? नहीं, आ रहा दूल्हा, आ रहा, बेचारा नाच रहा है, पर नाचे। देखिए, हम सीरियस ज्यादा देर रह नहीं पाते, मेरा प्रॉब्लम, ज्यादा देर सीरियस हमसे हो ही नहीं पाता है। ज्यादा जरूरी है। वो सब जानता है कि नदीम सर आएंगे, थोड़ा देर बाद मुस्कुराए लगेंगे, क्या आदत है बचपन से मेरा। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ट्रेनिंग होगा, लेकिन मतलब हंसी मजाक में होगा, अच्छा से होगा, माहौल अच्छा रहेगा। हम डराते उड़ाते नहीं है ज्यादा। दूसरा बात, तो लेट हर चीज में होता है। ट्रेन में बैठिए, साला लेट हो जाता है, सरकार का ट्रेन लेट हो गया, प्लेन लेट हो जाता है, लेट हम लोग भी होते हैं, क्या करें, हम लोग भी हैं एनजीओ वाला, हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, फंड मंगाते हैं, अगला आदमी पैसा भेज रहा, वो दे रहा, ले रहा, हम लोग भी बांटते हैं, लेट हो जाता है। लेट हो जाना सही है, फेल हो जाना गलत है। हम लोग फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी, इसके लिए जोरदार ताली। बहुत लोग आए, बहुत लोग चल गए, फेल हो गए, क्या बोलते हैं, भाग गया। अरे सपोर्ट इंडिया रहेगा जिंदा, काहे के सपोर्ट इंडिया तय कर लिया, पूरा नियत साफ है, काम करके दिखाएंगे, लेट भले हो जाए, नया इतिहास बनेगा, नया इतिहास इंडिया को हम लोग एकदम बदलना है, एकदम बदल देंगे। तो चलिए, सोनम जी एक जबरदस्त महिला हमारी संस्था में सामने है, और ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कॉल किया है, अभी तक का पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो किससे शुरुआत करते हैं हम लोग हमेशा? सोनम जी, यानी हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ के टीम के साथ, चतरा टीम के साथ शुरू करते हैं। तो ये चारों टीम को आज हम लोग बुलाएं, सोनम जी को बोले बिना लेट आप आइए। तकलीफ तो होता है आने में, हमको पता है, लेकिन क्या है ना कि जब आप हम लोग से मिल लेते हैं ना, तो हमको मालूम है आपका तकलीफ भी दूर हो जाता है। तो चलिए, हम भैया के बाद से सिर्फ आए 5 साल के बच्चे को छोड़ के। देखिए, ये 5 साल के बच्चे को छोड़ के चले आए, और उसमें भी मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, ये जान लीजिए, इंडिया से भी बाहर, विदेश। फिर भी हम भैया की बात मान कर इस काम में हम पैर रखे हैं, और इसको बस ये सोच के रखे हैं कि इंडिया को आज दूसरे नंबर पे इंडिया का नाम लिया जाता है, तीसरा स्थान पे। इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो पहला स्थान पे ला सकते हैं। बिल्कुल पहला स्थान ये हम लोग एक
एकजुट होके करना है। लेट हो सवेर हो या तो अपना जहाँ तक होता है कि अपना सहयोग करना, तो वहाँ हम कभी भी पीछे। आपको पता है ना 20,000 का डीजल हम अपना पॉकेट से लगा के और पूरे जिला हम घूमे हैं बिना कोई लेटर, बिना कोई प्रूफ के साथ ना। और वो हम एक दिन सफलता हासिल करके रहेंगे। आज चलिए सुशीला जी के लिए बहुत डेडिकेशन के लिए, उनके काम के लिए। तो सोनम जी से आग्रह करेंगे अपनी सीट को कृपया प्रदान करें। और अब हम एक दूसरी महिला से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में नदीम जी हो सकता है बाहर हिंदुस्तान में घूमते रहेंगे, लेकिन मेरी जगह पर हमेशा आपको मिलेंगी। तो आइए उनसे मिलते हैं, रिया जी से। रिया जी अब आने वाले वक्त के आप लोगों की ट्रेनर होंगी, मेंटर होंगी। और रिया जी अब हमारे साथ रह करके ट्रेनिंग और मीटिंग लेते रहेंगे। कभी भी अगर नदीम सर ने रहे, टेंशन नहीं है, रिया मैडम है ना। बस क्या है ना कि नदीम सर का थोड़ा सा व्यस्तता हो गई है, और व्यस्तता में क्या होता है कि मुझे अलग अलग स्टेट जाने पड़ रहा है। अब मैं अलग अलग स्टेट जाऊं कि वापस ऑफिस में आके मीटिंग लूं। कल मैं रांची में था, तुरंत गाड़ी दबाएं, आप लोग आ रहे थे, दौड़ भाग करके रात में पहुंच गए। फिर आप लोग से मिलेंगे, फिर गाड़ी दबा के फिर रांची पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रांची था जो हम आ गए। अगर दिल्ली होता तो बड़ा मुश्किल होता, मध्य प्रदेश बड़ा मुश्किल होता। तो इसके लिए कोई बैकअप में रहे। तो ऑन द फर्स्ट डे अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। सभी लोग रिया मैम को पहचानेंगे। और रिया मैम हमारे बोलिए परम प्रिय मित्र, बहुत खास, बहुत अजीज, बहुत मानते हैं, उनको दिल से बहुत ज्यादा मानते हैं, राहुल जी। राहुल जी के लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और फ्रेंचाइज डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं। और एक और मेरी सिस्टर है, बड़ा हमसे डर डर के बात करती है, पता नहीं कब डांट देंगे, लेकिन शुरू से मालूम है कि हम उसको डांटते हुए आदमी हैं। वर्षा जी क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पहले दिन से ऑन द फर्स्ट डे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्षा जी को देखे थे ना। वर्षा जी को शुरू में सबसे पहला मीटिंग लेने के लिए कौन गया था? हजारीबाग। वर्षा जी गए थे, इन्हीं को भेजे थे, है ना। तो सभी लोग पुराने हैं, सभी लोग शुरू से हैं, सभी लोग एक साथ हैं, एक संगठन में हैं। तो चलिए रिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रिया जी आप पहले तो मेरा नाम रिया रॉय है। मैं आसनसोल से ही हूँ। कुछ ही दिन हुआ इस संस्था के साथ मेरा जुड़ा हुआ, कुछ ही टाइम हुआ, 2 वीक्स पूरा भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन यहाँ के मतलब पहली अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला सर के साथ काम करने का, तो इसलिए थैंक्स माय गॉड पहले तो, क्योंकि वो ना होता तो मुझे शायद इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता मुझे सर के साथ काम करने में। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ मिलती हूँ, काम करने में और भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग साथ में रहिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए भी नए हैं। तो आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, आगे और भी बढ़ेंगे और इंडिया को आगे लेके जाएंगे। आप रिया जी को सपोर्ट आप लोग को करना है। यस सर, जम के कीजिएगा रिया जी को सपोर्ट। तो चलिए अब हम लोग बात और चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा क्या है, किस लिए मीटिंग कॉल किया गया? आपको बैठना नहीं, रिया जी को खड़ा रहने का आदत लगाएंगे अभी हम। ट्रेनर हमेशा खड़ा रहता है, याद रखिए, कभी नहीं बैठेगा। देखिए अपना चेयर बाहर निकालेंगे, जरूरत नहीं है, एकदम खड़ा रहेंगे हम। क्या रिया, हम खड़ा रहेंगे, और जरूरत पड़े तो हम लोग सिंकारा पिलाएं। सिंकारा में बहुत एनर्जी है, एनर्जी का ड्रिंक हम देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों ने तय किया कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टाइल में काम करेगी। स्टाइल का मतलब शैली, शैली, कार्य शैली इसे कहते हैं, बोलने की शैली कहते हैं, काम करने का तरीका बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे अब हम लोग, यानी बोलने की शैली बदलेंगे। थोड़ा सा बदलाव ला देने से हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, यानी सवालों के जो हमारे ऊपर घेरा पड़ रहा था ना, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा 1 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट हुआ, 28 तारीख के बाद 29 तारीख को हम लोगों ने रविंद्र भवन में समारोह किया। तो हम लोगों ने तय किया कि अब विलंब नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोग राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। ये एक अलग बात है कि राज्य सरकार से फंड का सपोर्ट 3 साल बाद आता है। 1 साल हो चुका, 2 साल और इंतजार करना, लेकिन 2 साल हम अकेले क्यों काम करें? 2 साल क्यों ना कि राज्य सरकार के साथ काम करते हैं। बेशक राज्य सरकार से हमें पैसे से मदद नहीं मिलेगी, फंड नहीं मिलेगा बेशक, लेकिन सपोर्ट मिलेगा और हमारी संस्था का एक मजबूत पहचान 3 साल होने से पहले ही बन जाएगा।
तो ये 2 साल क्यों ना कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोग 29 तारीख के बाद 30 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई, वो पहली मीटिंग थी हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्रीकांत महतो जी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर श्रीकांत महतो जी पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी हर्षोत्साहित थे, समझना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो मिलना चाह रहे थे। तो हमने उनसे समय लिया था 30 तारीख का कि सर 30 तारीख को मिलेंगे। तो कार्यक्रम में, रविंद्र भवन के कार्यक्रम में जस्ट मंच से उतरने के बाद सीधा मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं निकल गया श्रीकांत महतो जी के यहाँ मिलने के लिए। एक मीटिंग हुआ और जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी हम लोगों के बीच। उन्होंने कहा कि बेशक आपकी संस्था एक अच्छे मॉडल के साथ काम कर रही है, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार मदद किस सेक्टर पे कर पाएगी और आप लोगों में क्या कमी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कमियां अगर कोई बता देना तो बुरा ही नहीं। अगर कोई कह दे कि सर आपके ये वाला जो है ना, ये मुड़ा, ये इधर मुड़ गया, ऐसा हो सकता है ना, गलती से मुड़ गया, तो कोई अगर आपको टोके कि सर ये आपका मुड़ा है, इसको ठीक कीजिए, तो ये बुरा नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात है, उसने मेरी कमी को दूर कर दी। समझ में आया बात को? उसने मुझे, अगर ये मुड़ा ऐसी रहता, मैं ऐसी सब जगह जाता, तो लोग हंसते ना मेरे ऊपर, तो क्या होता है ना कि उसने कमी को दूर की, तो उसके ऊपर बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको तुरंत थैंक्स बोलना चाहिए कि यार तुमने कम से कम नोट कराया। तो उन्होंने मुझे नोट कराया कि आपके अंदर एक कमी, इस कमी को पूरा कर दीजिए। उन्होंने सर कमी बताइए। बोला कमी है ना कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जहां से मदद कर सकती है वो फील्ड एग्रीकल्चर। उनका कहना था वो फील्ड एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये शुरू से सभी लोग जानते हैं। अगर हम लोगों ने पढ़ाई करी और नहीं भी पढ़ाई करी तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और हमारे पूरे के पूरे बजट में, जब हम लोग बजट पास करते हैं तो सबसे ज्यादा फंड कृषि के क्षेत्र में खर्च करते हैं भाई, यानी किसानों के ऊपर खर्च करते हैं और किसानों से जुड़े उनके कार्यों के ऊपर खर्च करते हैं। गांव ग्राम में ज्यादा खर्च करते हैं हम लोग, और हम लोग उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा लेके आते हैं। आपका जो पूरा क्रियाकलाप है उसमें कृषि की बात कहीं नहीं कही गई। आप लोग कुटीर उद्योग की बात कर रहे हो, आप लोग ब्यूटी पार्लर की बात कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हो, आप लोगों ने केक और बेकरी की बात कर ली, आपने सब बात की, फैशन डिजाइनिंग की बात की, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कुछ नहीं। क्या आपको पता है कि हमारा देश आने वाला 10 साल 15 साल में कहां जाने जा रहा है? तो सर नहीं पता बहुत अच्छा से, आप बुद्धिजीवी, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि जाकर के कॉलेज और स्कूल विजिट कीजिए और वहां पर किसान के बच्चे से खाली मिलिए जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और उनसे पूछिए कि आपके बाबूजी क्या करते हैं। अगर उनके बाबूजी किसान हैं, अगर वो सब्जी उगाते हैं, अगर वो खेती करते हैं, तो उनका बेटा कहता है कि हम दोबारा अब नहीं जाएंगे किसानी करने के लिए, हम जाएंगे कहाँ? शहर, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए उसी में खुश हैं, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे उस प्रोफेशन में। जबकि स्वरोजगार तो वहाँ था, जबकि वहाँ पर गवर्नमेंट की मदद थी, जबकि वहाँ पर ऐसा ऐसा लोन देते हैं जहाँ सब्सिडी लगा देते हैं, मतलब कि अगर 1 लाख दिया तो 30,000 माफ, 70,000 वापस करो, मतलब इस तरीके शब्द को बोलते हैं सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब गवर्नमेंट का फंड ऐड हो जाता है। सारे इस क्षेत्र में पैसे हमारे पास हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाला अब किसान नहीं बच रहा, क्योंकि किसान का बच्चा अब चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई करके शहर की ओर पलायन कर जाएं, वापस गांव ग्राम नहीं जाएं। आप बताइए कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो कुछ जनरेशन जब बीत जाएगा तो हर बच्चा शहर की तरफ चला जाएगा और हमारा गांव खाली हो जाएगा, और किसान का बच्चा किसानी नहीं करेगा। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बैगन और टमाटर के लिए भी दूसरे मुल्कों के ऊपर निर्भर होने जा रहा है। आप समझ रहे कितनी बड़ी गंभीर अवस्था है? यानी मामूली सा सब्जी के लिए भी हम लोग डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग नहीं चाहते हैं कि हम जाकर के खेती किसानी करें। तो आप लोग एग्रीकल्चर को अगर लेकर के आते हैं तो आपकी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में जुड़ जाते हैं और वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, आप लोग जो मोटिवेट करते हैं लोगों को जा करके एग्रीकल्चर के लिए अगर मोटिवेट करते हैं, तो फिर हम गवर्नमेंट पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग पास फंड यानी कि खजाना बहुत है, हम वो खजाने का इस्तेमाल आप लोगों में करेंगे। बेशक आपकी संस्था को फंड नहीं देंगे, लेकिन आपके सदस्यों को तो दे सकते हैं। तो हमने कहा बेशक, एकदम सही बात है। तो फिर हमारी संस्था ने जब उनसे ये मीटिंग करार हो गया, उस समय कोई जवाब नहीं दी, क्योंकि हम लोग का माथा में क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क कैसे आ रहा है, अब समझिएगा। क्वेश्चन मार्क ऐसे आ रहा है, सपोज कीजिए कि मैं रिया को समझाने जा रहा हूँ कि तुम्हें सब्जी उगाना है, और सब्जी कैसे उगाना है तो उसको पता है,
उसको जाना है वहाँ पर मट्टी में वो कुदाल लेना है, ऐसे 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 करना है, वो घास निकालना है, बकरी को डंडा लेके भगाना है। वो अपने आप को देख रही है पिक्चर में, बड़ा डेंजरस लग रहा है। अब सोचिए कोई भी लड़की, कोई भी महिला, अगर उसको हम किसी तरीके से सब्जी उगाने के लिए कन्विंस भी करते हैं कि आ जाओ खेती किसानी में, यहाँ फंड सपोर्ट करेंगे, तो वो उस काम को करने के लिए ना कर देती है। हमारे घर में जो बहू हैं, यहाँ तक कि लड़के हैं, अरे मुझसे पूछो ना, मैं भी नहीं करूँ, मुझसे भी ना होगा भाई। मेरे पापा करते थे, सब्जी उगाते थे, हमसे ना होता है। हम सब अभी भी कर रहे हैं सर। आप कर रहे हैं, ताली वो भी झोरी में। हाँ। अभी 4 केजी प्याज का दाना लगाए हैं सर। देखिए लोग कर रहे हैं ना। आप खेती करते हैं ना, हमको कुछ अगर खाने का शौक है ना तो हम झोरी में करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने बातों को कंटिन्यू करते हैं। बरसात में 20 पैकेट मरचा। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हालात चेंज हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग वो चाहते हैं कि हम कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, हम मोबाइल वाला काम कर रहे हैं, हम ऐसे करें, पेपर में बैठ के ऑफिस में ऐसे काम करें, लेकिन खेत में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खेत का मतलब खटाली है, बहुत हार्डवर्क है, और उतना हार्डवर्क हमसे और आपसे और ज़्यादातर लोगों से नहीं हो पाता है। घर की जो हमारी माँ बहनें हैं वो भी काम करना चाहती हैं, लेकिन उनसे अगर ये कह दें कि चलिए खेती बाड़ी करते हैं, तो पहला सवाल, बच्चों का नाम कटा करके पहले गाँव जाना होगा, फिर घर यहाँ पर जहाँ शहर में रहते हैं उसे छोड़ के गांव में तो जमीन में जाना पड़ेगा, और तब जाकर के वहाँ से काम शुरू करना पड़ेगा। तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, उसके चलते छोड़ो रहने तो जमीन को, जहाँ जमीन पड़ा है हम शहर में रहेंगे, मेरे को नहीं जाना। यानी कुल मिलाकर के पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। आप देखें ना, हजारीबाग की बात मैं कर रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को लेकर आके किराए में रहती हैं और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। गांव में घर है, छोड़ दी, क्यों? क्योंकि स्कूल का मैटर आ गया। क्या ये सच बोल रहा हूँ ना मैं? 100% हाँ, क्योंकि मैंने आनंदा कॉलेज में जाकर के विजिट किया था, कुछ से बात की, तो पता ये चला कि ज्यादातर बच्चे के अंदर ये हो गया कि नहीं रहने दो ना, वो नहीं करेंगे। अब इस पूरे मैटर को देखते हुए हम लोग के सामने जब सवाल आया तो इसका जवाब में हम लोग तैयार हुए कि ऐसा क्या चीज कर दें जिससे लोगों को एग्रीकल्चर के प्रति प्रेम पैदा हो जाए और लोग एग्रीकल्चर में जुड़ जाए, ऐसा क्या कर दें। तो चलिए इसी संदर्भ में हम लोगों ने पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर एक्सरसाइज किया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग गए, और तब जाकर के फाइनली हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत बेहतरीन प्रस्ताव बनाया, और वो प्रस्ताव जबरदस्त हो गया। यानी जिसने उसको सुना एक बार तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, फर्स्ट टाइम तो खुला का खुला रह गया कि ये क्या बोल रहा है। तो हम लोगों ने उस समय इंट्रोड्यूस किया कि बिल्कुल हम लोग अब सब्जी की खेती कराना सिखाएंगे, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा हम लोगों का और आ चुका है। किस चीज़ का? सब्जी का खेती करने सिखाएंगे। सब्जी क्या होता है? यानी कि बैगन हो गया, टमाटर हो गया, कद्दू है, सेम है, नेनुआ है, करेला है, ये सारी चीज़, ये सब्जी की खेती करना सिखाएंगे। और ये सब्जी की खेती हवा में करना सिखाएंगे, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पहली बार जब ये किसी को हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खेत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी तो भूल जाइए क्या चीज़ होता है, हम लोग हवा में सब्जी को उगाना सिखाएंगे। तो ये लोग जब भी इस बात को कहीं पर रखा जाता है तो ये एक बहुत अजीब सा बात सुनाई देता है। तो पहला प्रस्ताव आ गया कि हम लोग सब्जी की खेती करना सिखाएंगे हवा में। अब आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर मेरा डिस्कशन चलेगा, लेकिन साथ ही साथ चूंकि कुटीर उद्योग से हम लोग जुड़े हुए हैं और कुटीर उद्योग का हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो कि अगर कुटीर उद्योग में जो आईडी लगाने के लिए 875 रुपया लेना पड़ता है, यानी किसी का जो नामांकन शुल्क हमारे यहाँ सदस्यता शुल्क 875 रुपया देना पड़ता है। क्या हो कि अगर हम लोग कहें कि आइए आपको हम अपनी संस्था में जोड़ेंगे, सामने आइए ना, कितना खूबसूरत चेहरा आपका, क्या खबर है, आपको अपनी संस्था में जोड़ेंगे भाई, 875 रुपये नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए, बोले बहुत अच्छा बात है, 875 मतलब 0 नहीं चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए। बोले ठीक है। अब दूसरा 3 महीना तक 350 देना पड़ता है, तब जाके बैंक खाता में आएगा 3000। बात समझे? नहीं चाहिए, ना 875 चाहिए, ना 350 नहीं चाहिए। जब चौथा महीना में आपको आपके बैंक में 3000 रुपया आ जाएगा, काट कूट के 2800 कुछ रुपया आता है, एकदम 3000 का पकड़ना। तो जब आ जाएगा तो आपको 350 रुपया महीना देना होगा हम लोग का संस्था में सदस्यता मेंटेन करने के लिए। अगर नहीं दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। बात समझे? जब आ जाएगा तब, और इससे पहले आपको देने का जरूरत नहीं है, आपका फंडिंग हमारा संस्था करेगा। समझे हम क्या बोले? 875 नहीं देना, 350 नहीं देना। जब चौथा महीना बीत जाएगा, आईडी लग जाएगा, जब चौथा महीना बीत जाएगा, आपका बैंक में पैसा आ जाएगा, एटीएम से निकाल के मिला के गिन लीजिएगा, तब तो 350 देना शुरू करना। ये प्लान। अगर इस प्लान में हम 100 आदमी को बताएं तो कितना आदमी तैयार हो जाएगा? सभी तैयार। बोले हाँ, रिस्क 0। अब ये हमसे पूछेगा
मेरा कितना पैसा। तो एहसान को जब ये प्रपोजल देंगे, एहसान क्या हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को प्रपोजल दे देंगे ना, तो उसको बोलेगा कि ये तो टेंशन वाला बात नहीं, क्योंकि संस्था लिया ही क्या लेकर भागेगा, पहले तो 3000 देगा तब ना 30,000 देंगे, समझ गए। तो बोले वो जो पुराना जो 875 रुपया जो दिए थे और 3 महीना का दिए थे, वो पैसा देना पड़ेगा। बोले नहीं, देने होने का जरूरत नहीं होगी, वो सब कुछ नहीं लगता, बस 350 रुपये महीना। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इसमें तो लोग ये सोच के भागेगा ना कि यार अभी जैसे हम हर जगह जाते हैं ना, तो बोलता है क्या गारंटी है कि एनजीओ नहीं डूबेगा। तो बस तो लास्ट इसका में सवाल का जवाब यही है कि आप पैसा दिए कहाँ, हाँ, नहीं तो उसका हम दिए लोग कहाँ हैं? एक चीज और रख दिए उसमें, हम लोग शामिल कर दिए कि ठीक है आप हमसे एग्रीमेंट बनवाइए, हम उसका sign कर जरूरत नहीं देंगे। है, अब एग्रीमेंट का जरूरत अब नहीं नहीं है, है, अब तो यहाँ पूरा अब एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो काम करेंगे तो उस पूरे काम में हम लोग कोई एग्रीमेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात विवाद नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग जो पूरा प्रस्ताव आने वाले वक्त में अब जो देने जा रहे हैं वो इस स्टाइल में देने जा रहे हैं। और अगर इस स्टाइल में प्रस्ताव दी जाए तो एनजीओ लगेगा कि नहीं? अब मनी सर्कुलेशन कंपनी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब किसी भी हालत में जो आप काम कर रहे हैं वो देश सेवा के ऊपर समर्पित काम नजर आ रहा है। अब लग रहे हैं रियल सोशल वर्कर और स्मार्ट खूबसूरत देखिए। जबरदस्ती अपना हम तारीफ करवा लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। नहीं, हम आपको पहले ही बोल दिए, हम इनको पहले ही बोल दिए, क्योंकि जिस समय हम मिले थे अगस्त में, उसमें भैया का ये लुक नहीं था, आज लुक इनका चेंज है। उसको बातें के साथ बोल रहे हैं। अभी सर घर से आए हुए, हाँ, और उस दिन सफल से आए हुए। सफर से आए हुए थे ना, उस दिन चेहरा पे थकावट भी था। आज मतलब खुशी है, नहीं आज नहीं खुशी है इसलिए कि खुशी है जबरदस्त हो गया, ये पूरा पैकेज जबरदस्त हो गया। क्योंकि आगे उठने वाले सकते हैं सुनहरा इतिहास लिखने की अब तैयारी कर रहे तैयारी कर हैं। और अब जो चीज हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग हिंदुस्तान में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने की तैयारी कर रहे हैं। और वो सब अकेले नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोगों का सपोर्ट रहेगा सर। फुल सपोर्ट। नाम ही सपोर्ट इंडिया है। और उसमें हेडलाइन में हाँ ये आप जो बोले सर कि हम लोग से क्या? ना ही पैसा लेना है, ना ही जब आएगा उस टाइम से लेना स्टार्ट। हाँ। तो उसका इसमें एंट्री कैसे होगा? अभी पूरा बताना बाकी है, देखें ना। अभी तो टेलर तो शुरुआत की है। बाकी है, नहीं ये टेलर है, बाकी बाकी अभी है। शुरुआत तो कैसे करें तो बैठे हैं हम लोग। तीसरी तो क्वेश्चन की है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में कीजिएगा जब हम कंप्लीट हो जाएंगे तब। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सर का जो मोटिव है वो क्लियर करने दीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे और इसी सेगमेंट में रह के करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पहले पूरी चीजों को सुनेंगे, पहले सुन लीजिए, समझेंगे फिर हम ही भूल और तब जाकर के हम लोग अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। और अगर किसी ने एक क्वेश्चन कर लिया तो वो सबके लिए याद रखेगा, ऐसा नहीं कि अपना अलग नहीं तो अंबिकापुर वाला पूरा लड़ाई करेगा हमसे कि हजारीबाग वाले कितना प्यार करते हैं, 2-2 घंटा लेकर के हम लोग तो बैठे पता नहीं समझ। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्ताव ये है कि हम लोग हवा में खेती करने का एक नया तरीका सिखा रहे हैं। और इन एयर, हवा का मतलब होता है इन एयर, अंग्रेजी में हवा को क्या बोलते हैं? एयर। तो इन एयर जो खेती करने का जो तरीका होता है उसका नाम है एरोफोनिक, AIRPONICS, एरोफोनिक। यानी एरोफोनिक वो पद्धति है जिसमें हम लोग सब्जियों को उगाते हैं और हवा में उगाते हैं। क्या इंटरनेट कनेक्टेड है? अगर इंटरनेट खोलना चाहे तो खुल जाएगा, तो गूगल क्रोम खोल दो। तो क्या ये बात नहीं है? क्या ये लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये पुराना सब्जेक्ट है। ये अवेयरनेस की कमी है, लोग को बताया गया, मीडिया वाले ने, अखबार ने, न्यूज़ ने बताया है कि हवा में खेती होती है, बस ये मामला रहा कि इसके बारे में जागरूक नहीं हो पाए, हम लोग समझ नहीं पाए। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हवा में सब्जी उगाना, HAWAA, हवा में। TV9 भारतवर्ष 28 नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं। 28 नवंबर 2022 को न्यूज़ दिया, अब हवा में होगी फल, सब्जी और मसाले की खेती है। जानिए क्या है, बाकी पूरा न्यूज़ है उसके अंदर। दरअसल एरोफोनिक एक ऐसी तकनीक है, एक न्यूज़ है, कब का है? 2022 का है। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते, जानते हैं, नहीं उतना सर्च किए, उतना ध्यान नहीं दिए। तो ये देखिए, ये पहला न्यूज़ TV9 भारतवर्ष ने किया। इसके बाद स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए। यहाँ पर दरअसल एरोफोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हवा और बिना मिट्टी के बागवानी फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? अब नीचे स्क्रॉल कीजिए। क्या है?
क्या है एरोफोनिक खेती, जिसकी मदद से हवा में उगाई जा रही हैं सब्जियां, ठीक है ना। अब मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में सब्जियां उगाना एरोफोनिक तकनीक के जरिए संभव है। दावा है, क्लिक कीजिए आज तक को। ठीक है ना। अब थोड़ा सा नीचे कीजिए। दावा है कि इस तकनीक से 10 गुना ज्यादा पैदावार होती है। क्या है ये नई तकनीक, कैसे भविष्य में ये तकनीक हमारे सबसे ज्यादा काम आएगी, आज ज्ञान ध्यान में इसी पर बात अमन गुप्ता के साथ। हमको लगता है क्लिक करेंगे तो अमन गुप्ता का ये वाला पूरा चीज चलेगा। आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान चीज है, मैंने इसलिए सिखाया ताकि आप दिखा सकें। देखिए अब आपके सामने बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, आप महिला जाइएगा तो तुरंत जाकर के या जैसे बोलेगा कि हवा में हम लोग सब्जी उगाने का तकनीक सिखाने आए हैं, बोले झूठ बोलता, फालतू बात है, इधर का तो उधर का। तो आप लोग तुरंत गूगल खोलिए और फटाक से लिखिए कि हवा में सब्जी उगाने का तरीका, और आज तक तो ये तो वो सबका न्यूज आप दिखाई, बोले क्या, तो उसमें अगला को शांति मिलेगा कि नहीं ठीक है बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, तो सुनेगा वो। खैर तो इसमें क्या होता है, अब आते हैं हवा में सब्जी उगाने की तकनीक के लिए। दरअसल इसमें कुछ ज्यादा चीज होता नहीं है, बहुत ही आसान चीज होता है, ठीक है ना। एक फोटो जो है उसको लाइए स्क्रीन पे। ये जो हमारी जो तकनीक है, इस तकनीक के तहत यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सेटअप, ये वही फोटो वाला सेटअप यहाँ पर भी रखा हुआ है, सेम, समझ गए ना। तो ये जो फोटो वाला जो सेटअप है उसमें ये जो बाल्टी है और बाल्टी के साथ इसको जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी टोटल सेटअप को हम लोग बोलते हैं टावर, एरोफोनिक टावर। क्या बोलते हैं, जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए तो। बहुत अच्छा। तो एरोफोनिक जो शब्द बना है वो हवा यानी एयर का मतलब हो गया हवा, फोनिक का मतलब कल्टीवेशन यानी कि फार्मिंग करना, कल्टीवेट करना। एरोफोनिक इस शब्दों का जमा हुआ शब्द है। तो एरोफोनिक टावर यानी कि हवा में सब्जी उगाने वाला टावर। तो ये टावर किस तरह का होता है देखने में, आपके सामने यहाँ पर है, इस तरह का देखने में होता है। और ये टावर की जो लंबाई होती है यहाँ से वहाँ तक वो जो है ना 5.5 फीट होती है, ठीक है ना, 5.5 फीट होती है। तो इस तरीके से ये एरोफोनिक टावर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवा में सब्जी को उगाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, इसमें ये कोको डिस्क होता है। ये जो पैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोको डिस्क। अब ये कोको डिस्क किस चीज का बना होता है, एक पीस बाहर में है। तो ये कोको डिस्क नारियल के पत्ते को जमा करके बनता है। जो नारियल का पौधा होता है ना बड़ा बड़ा, तो वो टूट टूट के जब गिरता है पत्ता, तो उन पत्तों को क्या किया जाता है कि एक जगह फाक लगा के सजाया जाता है, तो वो सड़ जाता है। और वहाँ के जो किसान लोग होते हैं ना, फिर उसको पंच करते हैं, यानी मशीन से दबा देते हैं और दबा के गोल गोल ऐसा डिस्क बना देते हैं। ये क्या है, कोको डिस्क, यानी नारियल का पत्ता और कुछ नहीं है। समझ गया बात को। हाँ, तो कोको डिस्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं पौधा को उगाने के लिए, क्योंकि हमने कहा बिना मिट्टी के पौधों को उगाना है। जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ पौधों को उगाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बीज, ये बीज वही बीज है जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं। धनिया का है तो करेला का है, नेनुआ का है, सभी तरह का बीज जो उगाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इन बीजों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये बाजार में भी मिल जाते हैं ये बीज। हम लोग क्या करेंगे, बीज को ले आएंगे बाजार से खरीद के और 4-5 बीज का दाना हम लोग कोको डिस्क में डालेंगे। अब ये कोको डिस्क को पहले पानी में फुलाया जाता है, ये नरम हो जाएगा। नरम हो जाने के बाद 4-5 दाना हम लोग इसमें डालेंगे, समझ गए। और डाल देने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, 15-20 दिन इंतजार करते हैं। 15-20 दिन में इतना बड़ा बड़ा पौधा इसमें उग जाएगा। जो भी बीज डालिएगा ना तो उसका पौधा उग जाएगा। तो इसमें स्प्रे करना पड़ता है, पानी का स्प्रे करते रहना पड़ता है, समझ गए। इसकी कंप्लीट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग है, टीचर ट्रेनिंग होगी। ये सारी चीजों का अभी हम कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको मोटा मोटा बात समझ में आ जाए। तो बीज से इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पौधा इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इन पौधों को इसमें से निकाल लेते हैं, समझ गए, निकाल लेते हैं। तो उसका जड़ में मिट्टी उट्टी कुछ नहीं रहता है, इसको फेंक देते हैं, इसका काम हो गया, समझ गए। अब उस पौधा को निकाल करके इसमें यहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना। ये नेट पॉकेट होता है, इसको बोलते हैं पॉकेट, और इसको बोलते हैं नेट पॉट। क्या बोलेंगे, नेट पॉट। तो इस नेट पॉट में डालेंगे। तब देखिए जब पौधा को डालेगा ना नेट पॉट में तो हिलेगा डुलेगा, होगा कि नहीं होगा। तो सोफा में जब बैठते हैं तो फोम समझते हैं, फोम क्या होता है, मुलायम मुलायम। हाँ, वो वाला फोम को ऐसे करके इसमें घुरा करके अंदर डालते हैं और पौधा को उसके बीच में डाल देते हैं। ये क्या होता है कि पौधा को पकड़ लेता है, फोम टाइट हो जाता है। और फिर जाके इस पौधे को हम लोग ऐसे करके डाल देते हैं। अभी पौधा कहाँ पर है, बीच में, हवा में।
समझ में आया? जी सर। ये पौधा हवा में, ये जो टावर है ना इसके बीच में क्या चीज है? हवा। जी सर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी में पौधा लगा देंगे। जी। अब यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन ऑफ पौधा लगाइएगा। आप मिर्चा लगा दीजिए, जी। टमाटर लगाइए, जी। बंद गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं। आप चाहे तो नेनुआ लगाइए, सेम लगाइए। तो लत्तर वाला जितना पौधा हम लोग बोलते हैं ऊपर लगाइएगा, ऊपर ऊपर लत्तर भेज देंगे। समझ गए बात को? अब बिना लत्तर वाला को नीचे नीचे लगाएंगे, ठीक है? तो पहले इस तरीके से हम लोग पौधों को इसमें लगा देते हैं। पौधों को लगा देने के बाद अब पौधा किस लिए कैसे बड़ा होगा? पौधा को भी तो बड़ा होना है, जी सर। तो पौधा को खाना पीना चाहिए ना। तो पौधा का जो खुराक है हम लोग दिन में 3 बार देते हैं। एक बार सुबह में, एक बार दिन में और एक बार रात में। 3 बार एक खुराक देते हैं, खाना पीना देते हैं। तो पौधा को जो खाना पीना चाहिए वो खाना पीना उसका एक बाल्टी में रखा रहता है। आप समझे बात को? जी सर। इसको क्या बोलते हैं? टैंक बोलते हैं, टैंक। जी। ठीक है ना? जी। अब ये खाना पीना किस में रखा हुआ है? टैंक में रखा हुआ है। अब इस टैंक में पानी डालते हैं हम लोग। जी। अब पानी डाल देने के बाद आओ, इधर उधर दिमाग जा रहा है। पानी डाल देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 तरह का देखिए न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ए और न्यूट्रिशन बी। ये दोनों न्यूट्रिशन को हम लोग मिलाते हैं, मिला करके पानी में डाल देते हैं। ये इतना सा न्यूट्रिशन 3 महीना चलेगा। 3 महीना का खुराक है इसका, ठीक है? ये न्यूट्रिशन में 14 प्रकार के वो न्यूट्रिशन है जो पौधों को मट्टी से चाहिए था, और मट्टी से ये 14 प्रकार के न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि मट्टी वैसी उर्वरक नहीं रही है हम लोगों की। तो उर्वरक नहीं होने के चलते बेचारा पौधा को जितना मिलता है उतने में बड़ा हो जाता है। अब आते हैं इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पे। जैसे एक इंसान को बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब वही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वही मात्रा में प्रोटीन, वही मात्रा में मिनरल, वही मात्रा में सारी चीजें चाहिए। उन सारी चीजों को अगर थाल में सजा करके सुबह और दिन और रात हमें मिलेगा तो हम सही से बढ़ेंगे, सही से डेवलप करेंगे। लेकिन हम इंसान को नहीं मिलता है। सुबह में जानते हैं हम क्या खा करके हैं? रोटी, आलू का भाजी या जलेबी खा के हैं। कितना कार्बोहाइड्रेट था, कितना प्रोटीन था, कितना विटामिन था, कुछ नहीं पता। खाली पेट भर गया, पानी पिया, हड़बड़ा के भागे ऑफिस। अभी दिन में क्या खाएंगे? तो बगल से आएगा, सर खाइएगा, एग रोल ला के देगा। एग रोल खाएंगे, जल्दी से पानी पिएंगे। कहाँ है बैलेंस डाइट? नहीं पता। और रात में जाएंगे एकदम आराम से खाना, रात में बैठ के खाएंगे तो जो बना। यानी हम लोग को पता नहीं है बैलेंस डाइट क्या होता है, लेकिन साइंस बोलता है बैलेंस डाइट खाना होगा, तभी आप डेवलप कीजिएगा। तो हम लोग तो बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं। हमारा तरह वही पौधा है मट्टी वाला, मट्टी में भी उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलता। नाइट्रोजन है कि नहीं है, पोटेशियम है कि नहीं है, कि फास्फोरस है कि नहीं है, कि मैग्नीशियम है कि नहीं। अरे जो है जितना उतने में काम चला। टमाटर उगाता है बेचारा, नहीं उगाता ऐसा बात नहीं है। हम भी बड़ा होते हैं, नहीं बड़ा होते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके बड़ा होते हैं। तो पौधा भी मट्टी में कॉम्प्रोमाइज करके बड़ा होता है। आप समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। यहाँ पर वो पूरा का पूरा खुराक मिलता है जितना उसको खाना चाहिए था, और वो इसका टंकी में रखा हुआ है। तो सुबह में एक बार, दिन में एक बार, रात में एक बार, उसका जो बैलेंस डाइट है, उसका जो खुराक है, वो खुराक हम लोग इस तक पहुंचा देते हैं। तो पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इस टंकी के अंदर में मोटर लगा हुआ, एक मोटर का देखिए तार है, ये वाला तार है, हम लोग पावर प्लग में डाल देते हैं। अब पावर प्लग में डाल देने के बाद क्या होता है कि जब स्विच ऑन करते हैं तो इसका मोटर चलता है, ठीक है ना? अब स्विच ऑन कीजिएगा तो मोटर यहाँ से क्या करेगा, अंदर से उसका जो न्यूट्रिशन वाला पानी है, यानी उसका खाना है, वो यहाँ पर अंदर में पाइप लगा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, अंदर में पाइप लगा हुआ, पतला ऐसा। आई पाइप जो ले जा रहा ऊपर, और ऊपर से झरना ऐसा वहां से बाहर आ, देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए आई झरना ऐसा ही जो बह रहा है। इस सब का पौधा का जो है ना, ये लगा के अंदर इसका जड़ में खुराक, वो पानी, वो खाना जिसको बोलते हैं, उसका गजा, वो सबको मिल जा रहा है। समझे? अब यहाँ से पौधा को अपना खाना मिल जा रहा है, यहाँ से वो बड़ा हो रहा है। आप समझे बात को? एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के तहत हवा में दिन भर पौधा हवा में लटका रहेगा, और उसका खाना इस न्यूट्रिशन वाले पानी के माध्यम से हम लोग स्विच ऑन करके पहुंचा देते हैं। यानी खेती करना अब हुआ आसान। अब मट्टी खाने का जरूरत नहीं। अब घास उस साइड में उगेगा नहीं, हटाना नहीं है, बकरी भगाना नहीं है, गाय भगाना नहीं है, रात भर टेंशन नहीं लेना कि कौन चोरी करके ले जाएगा। मेरा छत बालकनी में रखा रहेगा, 2 फीट बाई 2 फीट का जगह में इसका खेती हो जाएगा। अब मचान बना करके लत्तर भेज देंगे, जहाँ भेजना है, कद्दू से कोहड़ा जो उगाना सब उगा लेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन जमीन के अंदर वाला जो आइटम होता है, आलू हो गया, सलजम हो गया, और मूली हो गया, प्याज हो गया, वो उसका भी मशीन आता है अलग किस्म का। तो हम लोग अभी ऊपर वाला का काम कर रहे हैं, सब्जी उगाने वाला का, क्योंकि बहुत आइटम कवर हो जा रहा था। समझ गए? आलू भी उगता है, ऐसा नहीं है, न्यूज में देखिएगा खूब आलू उगा रहा है। आलू भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक से, हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट दे सकते हैं हम लोग, सपोर्ट दे देंगे बांस का, लकड़ी काटते हैं, बांधना पड़ेगा। इसका सारा चीज है।
जैसे अगर टमाटर लगाइएगा ना तो एक एक गो में जो टमाटर इसमें लटकने वाला है वो अच्छा खासा किलो का किलो लटकेगा, तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो हम लोग सपोर्ट देंगे, ठीक है ना। यानी जहाँ पर भी लगाएंगे बांस का सपोर्ट लगा करके देते चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जड़ को अपना काम है खाना वो निकालने का, तो यहाँ से वो खाना निकाल रहा है और सीधा उसका तना से होते हुए सब जगह भेज दे रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस टेक्नोलॉजी में अब देखिए फायदा कितना हो गया। पहला फायदा, मेहनत खत्म, लेबर चाहिए काम में, ये काम को लेडीज कर लेगी। हर एक लेडीज का मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यहाँ तक कि नेल पॉलिश खराब होगा नहीं होगा। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कर लेगा ना, बच्चा भी कर लेगा। स्विच ऑन करना कितना बार दिन में, लेकिन फंसा मैटर फंस गया। कैसे फंसा हम बताते हैं। अब हुआ कहा कि मेरा घर में शादी हो रहा, भाई का घर में, और जाना बड़ी जरूरी है, 10 दिन का मामला है, हल्दी से बुला लिया। अब उतना विदाई के बाद जाने देंगे, और नहीं जाएगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब बताइए स्विच ऑन करने के लिए किसको छोड़ के जाइएगा? मैटर तो फंस गया बस। हाँ सर, फिर इसमें टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं टाइमर। क्या बोलते हैं? टाइमर इसको बोलते हैं। अब ये जो टाइमर है ना, हम लोग क्या करेंगे, पावर प्लग में ऐसे करके लगा देंगे और ये जो स्विच है ना इसमें डाल देंगे। आई टाइमर को सिखा देंगे, सुबह में एक बार, दिन में एक बार, शाम में एक बार। चलिए, ये खुदे पानी चलाएगा, खुदे बंद करेगा, आपको टेंशन कौन सी लेना है। आप कहीं जाना है, बच्चा का एग्जाम है, लेके जाइएगा, या कोई मेडिकल का मामला है, शादी ब्याह का मैटर है, मरने जीने का मैटर, टेंशन नहीं लेना, आप जाइए, सब्जी का पानी पड़ जाएगा अपने आप। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग खेती करना सिखाएंगे। लेकिन अब हम लोग जब इसका ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग देने के लिए तो झमेला हो जाएगा। इतना बड़ा टावर लेके जाएगा जी, बचाइएगा सामने से। हाँ, बचाइएगा बचाइएगा। देखिए उधर से, अरे तोरा टावर इसमें ले जाने के लिए आसान होगा, पानी को हटा देना पड़ेगा, जहीं जाएंगे वहीं पानी डाल देंगे। अरे तो लेकिन इतना लंबा आप समझ रहे हैं। डब्बा दे देंगे तो भी नहीं लेके मेरा कार में तो घुसने में दिक्कत होगा। सांप खुलता है, सब खुलता है। समझ गए? ये सब जो है ना, एक पे एक घुसने का। देखिए यहाँ पर खाप बना हुआ है, देखिए। हम लोग सोच रहे हैं वो एक ही है। नहीं, सब अलग अलग है। ऐसे करके भैया, हाँ देखो अलग अलग है भाई, सब अलग अलग है। तो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ना, तो झोला में भर के ले जाएंगे। हाँ, इसको डाल लेंगे हम लोग झोला में, आप बगले सबको ऐसे डाल लेंगे, और झोला ले करके एकदम आराम से बैठ के फुर्रे अकेले निकल जाएंगे। पंचायत भवन में होगा, आंगनबाड़ी में होगा, किसी का घर आंगन छत कहीं पर भी बैठेंगे, बोले दीदी लाइए, कौन चीज लाइए? अरे दरी लाइए ना, बैठते हैं सब। आप दरी लगा करके एकदम फर्स्ट क्लास की बाल्टी को लेकर फिट करेंगे, उसको एक बैग तुरंत सेट कर देंगे, आई कपुआ सब डाल देंगे, 2 मिनट में रेडी है पूरा सिस्टम। यही है एरोपोनिक ताला। ट्रेनिंग है आसान। ये पानी पीने वाला गिलास नहीं है, देखने में लगता है, समझे? वो जो फॉर्म है सर सपोर्ट के लिए, वो फॉर्म भी मिलेगा ना सर? नहीं, साथ में नहीं मिलता, वो लोकल अपना कोई दुकान से ले लीजिएगा। हाँ, ऐसे मिलता है दुकान, बल्कि जहाँ पर गद्दा उद्दा सोफा बनता है ना, तो उसको बोलिए भैया दे दीजिए, बड़ी टुकड़ा फेंकल रहता है, वही टुकड़ा उठा लीजिएगा, पैसों नहीं लेगा, खरीदे मत चल जाइएगा। अब इसका पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने वाले हैं, उसको बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग, जिसमें आप सबका स्वागत है, आना है, सर्टिफिकेट लेना है, टीचर बनना है। क्या है कि इसका डिमांड बड़ी तेज है। इसमें ऐसा मत बुझिएगा खाली सब्जी उगता है, फूल बगीचा उगता है, गेंदा उगता है। गेंदा का भी हम लोग खेती कर सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, गेंदा बहुत बिक्री होता है। अभी मेरा बातचीत हुआ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोले अगर गेंदा उग जाता है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी आपके साथ, वाह, एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर गिफ्ट। समझ में आया? रुकिए, हर्ब्स भी उगता है, हर्ब्स समझते हैं क्या बोलते हैं? दवाएं, जैसे तुलसी को हर्ब्स हो गया, और ऐसे से बहुत सारे हर्ब्स है। औषधीय पौधा, औषधीय पौधा के भी गार्डन होगा। आयुष डिपार्टमेंट बोला हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे।
हॉर्टिकल्चर बोलता है हम भी आएंगे, आयुष बोल रहा है हम भी तैयार, हम भी आ रहे हैं, एग्रीकल्चर भी साथ में तैयार। एक टावर में हम लोग सब उगा लेंगे। स्ट्रॉबेरी का नाम सुने हैं? स्ट्रॉबेरी भी इसमें उगता है, समझे? अब ये अपने आप में चलता फिरता है एक खेत। हाँ, यानी भविष्य का खेत यही है, ये चलता फिरता खेत है। हम शहर में रहते हैं तब भी कर लेंगे, हम गांव में रहते हैं तब भी कर लेंगे, और तो और हम अगर किराए का मकान में रहते हैं तब भी कर लेंगे। पलंग फ्रिज सब लोड करेंगे, इसको भी लोड करेंगे, लेके चल देंगे। चलो यहाँ चल अब आते हैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने में। तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पारंपरिक तरीके से। पारंपरिक समझते हैं, ज्यादा हिंदी में ना बोल रहे हैं। पारंपरिक का मतलब वही वाला तरीका जो हम लोग अभी चल रहा है। पारंपरिक तरीके से जो हम लोग खेती करते हैं उसमें मेहनत यानी कि लेबर बहुत ज्यादा होता है, इसमें नहीं होता है। पारंपरिक तरीके से खेती करने में मिट्टी का गुणवत्ता बनाने में किसान समर्थ नहीं है, और इसमें रेडीमेड गुणवत्ता वाला न्यूट्रिशन मिलता है। मिला दीजिए पानी में, हो गया काम खत्म। कितना क्वांटिटी मिलाना है टीचर ट्रेनिंग में बताएं। फिर आते हैं पारंपरिक तरीके से खेती करने में मिट्टियों में पौधों में चूंकि गुणवत्ता नहीं होता है तो उसमें यूरिया, सल्फेट, डीएपी इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सब्जी जहरीला हो जाता है। और जहरीला सब्जी हम लोग अपने परिवार को खिलाते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों को फ्री में लेते हैं। इसमें चूंकि यूरिया, डीएपी और अदर्स इस तरह के हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें जो खेती हम लोग करते हैं वो उसके उगे हुए सब्जी पौष्टिक वाले होते हैं, उसको खाएंगे तो सेहत लगेगा और टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये वाला टमाटर में टेस्टी ये वाला लगेगा, अब वो वाला नहीं लगेगा। पारंपरिक तरीके से जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसका जो उत्पादन करते हैं, मिट्टी को अच्छा स्टिंग करा के सब्जी नहीं होगा, तैयार रखेगा। तो चूंकि वो ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते कॉम्प्रोमाइज कर करके वो पौधा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर पौधा को सही या बैलेंस डाइट मिलता है, इसलिए पौधा 5 गुना ज्यादा रफ्तार से, कितना गुना बोले? 5 गुना रफ्तार से बड़ा होता है। यानी आप लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं, धुकुर धुकुर जा रहे हैं मट्टी वाला, राजधानी ट्रेन से सन से भाग गए, यानी इसमें स्पीड में होता है। अब टमाटर का पौधा आप 40 गो लाएं, 40 गो इसमें लगाएं, 40 गो मट्टी में लगाएं, तो मट्टी वाला भी इतने गो बेटा इतना लो, समझ गए? ताकि पूरा खुराक मिल रहा है, तनातन बड़ा हो रहा है। पारंपरिक तरीके से जब खेती करते हैं तो वही टमाटर का पौधा मान लीजिए अगर 1 किलो देता है तो यहाँ 4 किलो 5 किलो देने लगता है। मान पौधा वही है, माँ कम दे रहा है, यहाँ पर पारंपरिक तरीके से खेती करने में मट्टी में जो पानी होता है ना बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, पी लेता है, पनिया ऐसे डालने के अंदर घुस जाता है, समझ रहे हैं ना? तो पानी का खर्चा बहुत ज्यादा, और पानी हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उतना पानी लाएंगे कहाँ से? और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें पानी 20 गुना कम लगता है, क्योंकि जो टंकी में पानी ऊपर जा रहा फिर वही नीचे आके जमा हो जा रहा, समझ गए? पानी कहीं बाहर निकल नहीं रहा, निकला अभी तक में तो बचल रहता है। पारंपरिक तरीके से खेती करने में हमको जानवरों से बचाने के लिए, बकरी उकड़ी जानवर से बचाने के लिए, और उसमें कीड़े लगते हैं, याद रखिएगा कीड़े, क्योंकि मिट्टी में जब होता है तो उसमें कीड़ा लगेगा, तो ये सबसे नुकसान होता है, डैमेज होता है। और एक पानी बरसेगा, खूबे पानी बरस जाएगा, सब पौधा गल जाएगा, इसको बोलते हैं डैमेजेस। पानी से, कीड़ों से और जानवरों से जो डैमेज होता है वो डैमेज इसमें नहीं होता है, कीड़े नहीं लगते। गाय बकरी का नुकसान से बच गया, और साथ में हमारा जो बारिश का पानी है का एक हो करके पूरा मेरा सब्जी को बर्बाद कर देता है, पूरा मेहनत तबाह कर देता है, वो नुकसान से हम लोगों का बच गया। नहीं होगा, ये तो घर में बारिश का पानी गिरेगा, इसको छत पे रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि इसमें फायदा कितना है, उसमें नुकसान कितना है। अब जो लोग खेती बाड़ी से दूर थे उनको कहें कि भैया आप शहर में जाकर नौकरी कीजिएगा, जरूर किसान है ना, आप कीजिए ना, हम कहाँ मना किए हैं, लेकिन पार्ट टाइम ये वाला खेती करिएगा। तो बोला ये वाला कर लेगा, आप तो ये वाला सब शौके करना चाहते हैं, मेरा भाभी भी ऑर्डर दिए बोले लेके आइएगा, नहीं तो घर घुसे न देंगे। अब समझ रहे कितना टेंशन हो गया, एरोफोनिक घर में जाके बता दिए, हाँ खाना ला के रख रही है, नहीं जी मेरा टावर, अरे खाना खाए तो आ रहा है ट्रांसपोर्ट में, समझिए, जबकि बहुत नाजुक है, तुरंत तबीयत खराब हो जाता है मेरा भाभी का, लेकिन वो बोले हम करेंगे, काम बड़ी अच्छा लग रहा है देखकर। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेहनत नहीं है,
लेडीज़ को काम करने से डरती है क्योंकि उसका घर का जिम्मेदारी बहुत है भाई, दिन भर करके खट जाती है, लेकिन कमाने का शौक का जज्बा भी वही रखती है। तो लोग खोजते हैं कि ऐसा काम मिले जिसको करने में मेहनत भी कम हो और मेरा आसान भी हो। लेकिन अब समझने का कोशिश करते हैं कि ये सब्जी एज अ प्रोडक्ट, सब्जी एज अ प्रोडक्ट कैसा है। तो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में कुछ बेच सकते हैं, साड़ी बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, जूता बेच सकते हैं, मोजा बेच सकते हैं, राशन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, घी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। जितना भी बिकने वाला सामान है उसमें एगो ब्रांड होगा। ब्रांड समझते हैं क्या बोलते हैं? आप कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच सकते हैं लेकिन ब्रांड होता है, पेप्सी, कोका कोला। आप साबुन बेचिएगा तो लक्स, आप टूथपेस्ट बेचिएगा तो कोलगेट, है ना, हर जगह ब्रांड होता है और उसमें हीरो हीरोइन लोग आके उसका प्रचार कर देता है। अब जब हम अपना ब्रांड वाला सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं, बोला बाबू तो रहना चलेगा, प्रचार कराओ पहले, पब्लिक को जनाओ पहले। पब्लिक आएगा बोलेगा एक कंपनी का दीजिए तब ना हमारा दुकान से बिक्री होगा। समझ रहे हैं मेरा बात को? बस सब्जी वो ऐसा चीज है कि सब्जी बाजार में झोला लेके घुस जाइए। करेला तो करेले, कोई कंपनी का करेला आज तक देखे अमिताभ बच्चन को प्रचार करते हुए? कोई कंपनी का बैगन को देखे कि अमिताभ बच्चन आके बोला कि कंपनी का बैगन ले लीजिए, बहुत कभी ने प्रचार किया। बैगन तो बैगन है। अब आप जो बैगन उगाइएगा, हम जो बैगन उठाएंगे, मंडी में पहुंचा वो बैगन एक ही बैगन है, यानी ब्रांड नहीं होता, यानी बिकना आसान होता है, तुरंत बिक जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, कपड़ा हम लोग जो खरीदते हैं, स्वेटर जो खरीदते हैं, सब चीज बिक्री होता है, ऐसा नहीं, लेकिन सीजनल है या कभी कदार है या जरूरत पे है। लेकिन एक चीज होता है जिसको बोलते हैं FMCG, यानी सबसे ज्यादा खर्च होने वाला चीज, जैसे कोलगेट हो गया, साबुन हो गया, समझिए ना कि सब खूब खर्च। मोबाइल बंद कीजिए, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। बोलिए, यही बोलना है आपको जाकर मार्केट में, जितना हम बता रहे हैं ना, माइंड में सेट कीजिए, ऐसी कहानी बना से बोलिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग के भरोसे रहेगा। अब क्या है कि हम लोग जब सोचते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो डेली बिक्री होता है, लगातार बिक्री होता है, हमेशा बिक्री होता है। सुबह उठे नहीं कि सोनम जी मेरा जीजा को सीधे झोला पकड़ जाइए जी सब्जी ले, जो आप सब्जी लाने जा रहा है, मेरा जीजा बेचारा परेशान, कौन से लाएंगे ना दीजिए, जो समझ के लाना है, डेली हम ही बताएंगे आज खाना क्या बनेगा। ये भी होता है, याद रखिएगा, मेरे जिम्मेदारी है कि आज क्या बनेगा। आप नहीं दिमाग लगा सकते हैं आज खाना क्या बनेगा, ले आ रहे पालक उलट नेनुआ कद्दू जो लाना है ला दिया। हर दिन का ये जिम्मेदारी है, हर घर का। 140 करोड़ भारतीय, इतना बड़ा बच्चा जो दूध छोड़ाने की सब्जी से शुरुआत कर दिया, समझ में आए क्या बोल रहे हैं? दूध छोड़ाने की सब्जी शुरुआत कर लिया। सब्जी 140 करोड़ भारतीय को चाहिए, प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। लॉकडाउन आ जाएगा तब भी चाहिए, बाढ़ आया तब भी चाहिए, पानी आया तब भी चाहिए, जो है हमको पता नहीं, लेकिन सब्जी चाहिए मेरा भैया। बिक्री होने वाला सबसे फर्स्ट आइटम है, समझे? अब अगर हम ऐसा आइटम का ऊपर काम करें जो कि मट्टी से जब सब्जी उगाते हैं तो वो महंगा होता है, याद रखिए। क्यों महंगा होता है? क्योंकि उसमें लेबर लग जाता है, क्योंकि उसमें खाद वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें डैमेजेस होता है, क्योंकि वो समय बहुत ज़्यादा ले लेता है, वो बहुत महंगा होता है। यानी वो जो टमाटर बहुत महंगा मट्टी में उग रहा है, यहाँ पर बहुत सस्ता उगता है एरोफोनिक पद्धति में। तो एरोफोनिक पद्धति में जो सब्जियाँ उगेंगी वो बेहद सस्ती और न्यूट्रिशन वाली, मट्टी में जो उगेंगी वो महंगी और जहरीली, महंगी और जहरीली, सस्ती और न्यूट्रिशन वाली। एक तो सोना ऊपर से बढ़ता सोना, शेर पे सवा शेर और उल्टा सस्ता। तो मेरा माल बिकेगा कि किसी और का बिकेगा? मेरा माल, हम बेहतरीन हैं, हम शानदार हैं, तो हम ना बिकेंगे क्योंकि हम सस्ता हैं, समझ गए? 2 मोबाइल कंपनी है, एक बेहतरीन है, उसका कैमरा भी अच्छा है, स्क्रीन भी अच्छा है, ये अच्छा वो अच्छा, सब अच्छा और सस्ता, और एक उसका कैमरा का पावर कम, मेमोरी कम, सब कुछ कम, टच स्क्रीन, ऐसे घिसो 4 बार तो ऊपर स्क्रीन घूरता है और महंगा। कौन खरीदेगा इसको? जो ये लगता, मुझे बात तो, इसलिए ये वाला सब्जी सस्ता उगता है क्योंकि एक बार अच्छा खेत ले लिए, बार बार जुताई का चक्कर नहीं। एक बार खेत ले लिए तो लेबर लगा लगा के घास निकलवाना नहीं है, एक के बार लेना है खेत जिंदगी में। चल रहा है खेत को जहां मन करे टांग के लेके चल, इतना आसान है। इस पद्धति को बोलते हैं एरोफोनिक पद्धति। तो इतना सुंदर सुंदर बात किया और मेरा ब्रेक लेने का समय आ गया। हम चाहेंगे कि इस ब्रेक लेने के समय में हमारे बीच में उपस्थित हैं
राहुल जी और वर्षा जी 2 मिनट आप लोग हमको सपोर्ट दीजिए, 2 मिनट में हम वहाँ से वापस आए। मैं वर्षा सिंह, सपोर्ट इंडिया से आप लोग तो जानते होंगे, सर ने इंट्रोड्यूस कराया है, डे 1 से हम लोग काम किए, ठीक है ना। बहुत पुराना, ये तो लोगों लग चुका है ना एकदम, बहुत पुराना। तो सर ने जैसे बताया हमारे ये खेती के बारे में न्यू जमाना था, सर जैसे बता रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे खेती करने से हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है यहाँ पे, जैसे हम लोग को धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, ठीक है। कोई बैल का ज़रूरत नहीं, कोई भैंस का ज़रूरत नहीं है, किसी मिट्टी का ज़रूरत नहीं है। तो ये न्यू ज़माने में जैसे हम लोग न्यू एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे खेती करेंगे, तो हम लोग का जो मेंटेनेंस सर ने जैसे कहा कि हम लोग पूरा फुल मेकअप के साथ यहाँ पे खेती कर सकते हैं, एक नेल पॉलिश तक में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे खेती करने से। और इसमें ये भी है कि जैसे कि हम लोग जो चारा देते हैं, गाय को भैंस को चारा देते हैं, बैल को ये देते हैं, खिलाना पड़ता है हम लोग को टाइम टेबल से, उसके लिए भी तो हम लोग को टेंशन फ्री है ना। कोई यहाँ गाय भैंस कोई चारा वारा नहीं है, तो वहाँ से भी हम लोग को सुविधा मिल जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है ना कि हम लोग एग्रीकल्चर को लेकर जिसमें हमारी भारत सरकार साथ दे रही है, जिसमें ज़्यादा हम लोग इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं और जिसमें हम लोग को ये का सुविधा ज़्यादा है, सरकार मदद करेगी, तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, सर कुछ बोलना है? देखिए, एग्रीकल्चर के विषय में आज जहाँ पे हम लोग रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, क्या किसानों को खेती करना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं ना। हम लोगों के पूर्वज जो है कहीं न कहीं वो किसानी हुआ करते थे, और ये सभी को पता है कि जैसे मैं भी अपना कभी प्रेजेंटेशन में एक बात हमेशा कहता हूँ कि डिग्रियां भले कितना कोई भी ले ले, लेकिन डिग्रियों के भरोसे दाना पानी नहीं चल सकता। हमारे बुजुर्ग वगैरह भी कहते हैं कि कुछ भी करिए लेकिन हाथ में हुनर और कला जरूर रखिए, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश हमारा डिग्री नष्ट हो जाए, हो सकता है किसी कारण हमारा डिग्री खत्म हो जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसका डिग्री छीन ले, उसका क्या मोल है? कुछ नहीं। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग का जो कहना है कि अगर हाथ में हुनर होगा और कला होगा, चाहे एवरेस्ट के चोटी पर रहे चाहे जंगल के बीच में, भूखे तो नहीं मरेंगे। सही है ना? तो कला का होना जरूरी है। अब कला किस प्रकार का, तो जिस प्रकार से हम लोग सभी आज संस्था के साथ में जुड़ कर आज काम कर रहे हैं, जो संस्था का मकसद है कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जाए, है ना। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर प्रोजेक्ट अच्छा लगे, लेकिन एक खेती गृहस्थी जो एक चीज है कि हम काम कितना भी करेंगे, नोट कितना भी कमाएंगे, नोट खाएंगे तो नहीं। खाने के लिए वही चावल चाहिए, वही दाल चाहिए, वही सब्जी चाहिए, है कि नहीं? तो इसका चैलेंज जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। आज हर व्यक्ति नौकरी के पीछे जा रहा है, IAS ऑफिसर बनने के पीछे जा रहा है, डॉक्टर बनने के पीछे जा रहा है, लेकिन कोई सिंगल पर्सन ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके देश विदेश भेजे और उसको बुला करके खेत में जोताई करवाए, कोई नहीं चाहता है। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि आज अगर ये हालात हैं, आने वाले 5 साल और 10 साल के बाद क्या होने जा रहा है, सोच करके भी रूह कांप जाता है। जो विदेश में है, जो जैसे कि हम लोग इंडिया में खरीदते हैं आजकल गोभी 40 रुपये केजी, और वही विदेश में उसका वैल्यू हो गया है 5000 केजी। तो अब हमारे पास में ये ऑप्शन आ चुका है कि भाई अब घिसने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दोनों है आपके पास, अपनाना चाहिए या नहीं? अपनाना चाहिए या नहीं? अपना सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी पद्धति में जितनी भी हमारी समस्याएं थी कि हार्ड लेबर पहला, और दूसरा एक बहुत बड़ा बात होता है जो बैड फीलिंग जिसको कहते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद में भी मन में आता है कि पढ़ लिख के यही काम करेंगे, खेती करेंगे। जब खेती करना था तो पढ़ाई देखिए, इतना माँ बाप खर्चा क्यों किया, है कि नहीं? ये बैड फीलिंग आने लगता है, यानी खेती करना मतलब दिमाग में पिक्चर बनने लगता है कि एक जोड़ा बैल होगा, हल होगा, ट्रैक्टर होगा, हाथ में यानी कि फावड़ा होगा, खुरपी होगी, मिसेस आएंगे गटरी पे वो सत्तू और प्याज ले करके, हाँ ये होता था ना। तो ये सारा जो है ये खिलाने में आने लग जाता है। लेकिन अभी ये जो एरोपोनिक जो एग्रीकल्चर का जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, ये यहाँ का नहीं बल्कि इजराइल की ये टेक्निक है। इजराइल की टेक्निक इन द सेंस में कि वहाँ पर पानी का बहुत ही किल्लत है। भाई रह तो रहे इंसान भी, भोजन तो उनको भी करना है, तो उन्होंने ये साइंस बेस्ड जो फार्मिंग जो है वो इसका इजाद किया गया, और ये सारी परेशानियों का जो सॉल्यूशन है
ये एरोपोनिक एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक में जितना भी सर ने अभी जो भी बातें बताई हैं वो सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। तो जो भी बातें सर अभी यहाँ पे बता रहे हैं उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने का, समझने का जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे सवाल, हमारे क्वेश्चन, हमारे डर खत्म नहीं होंगे, हम फील्ड में जाकर के उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। राइट, तो और ज्यादा देर न करते हुए हमारे बीच नितिन सर आ चुके, तो सर के लिए एक जोरदार तालियां फिर से। तो अब बैक टू यू सर। आपसे उस जानकारी में दो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। एक बातें हम लोगों ने डिस्कस की अभी आप सभी के बीच में कि भाई हवा में खेती करने का तरीका, और उसका हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन भी किया कि उसमें कितना टफ है, क्या परेशानी है जिसके वजह से विमुख हो रहे हैं किसान, अब नहीं चाहते खेती बाड़ी करना। लेकिन इस पद्धति में क्या आप लोगों को लगता है कि लोग आकर्षित होंगे कि हाँ इस तरह का खेती बाड़ी के टेक्निक में हम आवें? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है इसमें अट्रैक्ट होंगे? शहरी क्षेत्र के महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग भी इसमें शामिल हो जाएंगे और बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, यानी दोनों क्षेत्र को हम लोग फोकस कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जो है सब्जी, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला चीज़ है और नॉन ब्रांडिंग है, इसीलिए बिकना भी बेहद आसान है। जो लोकल मार्केट में बिक जाता है, और वो जो ठेला वाला भैया चिल्लाता है ना सब्जी ले लो सब्जी ले लो, उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वो आके आपके घर से आके सब्जी खरीद के ले जाएगा, पैसा दे देगा और घूम घूम के बेच देगा अपना। वो भी एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इससे फायदा कितनी है? नहीं सर, ये गांव वाले लोग जान जाएंगे तो आपके घर से ले जाएंगे। नहीं, घर से लेकर आने की बात छोड़ दीजिए। इससे फायदा क्या है? इससे स्वस्थ आदमी कितने होंगे जिनके यहाँ शुगर है, जो चाहता होगा कि बिल्कुल मेरे यहाँ आलू ना आए, ठीक है, तो इसमें क्या है उसके लिए बिल्कुल हरा सब्जी, पूरे हरा सब्जी, उनके यहाँ आलू बंद, न्यूट्रिशन वाला दूसरे जो कि हर व्यक्ति जब मौसम के बाद धनिया पत्ता की जब सीजन आती है तो इतना महंगा कर देती है कि हर कोई के बस की बात नहीं होती है कि जाके हम धनिया पत्ते खरीद सके, नहीं हो पाती है। तो उस समय के ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और एक चीज और बता दें, जिसका सिंगल छत्ता है, हाँ। गर्मी के दिन में खूब गर्मी लगता है, हाँ। एकदम तप जाता है छत्ता, इतना कि पंखा झलते रह जाए, पसीना सूखे का नाम नहीं लेता है, उसके लिए तो खुशखबरी है भैया। छत के ऊपर गार्डन, हरा भरा गार्डन, शाम को जाके आराम से वहीं पर अपना सब्जी भी देखना, चाय का चुस्की भी लेना, और छत ठंडा भी रहेगा, याद रखिएगा, छत डैमेज नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा, घर के अंदर कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, अगर खिड़की से 3-4 घंटा रोशनी आ जाए अंदर, 3-4 घंटा अगर रोशनी आ जाता है तो वहाँ भी कर सकते हैं, बालकोनी में कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, खेत हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के ये एक फायदेमंद अपॉर्चुनिटी है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे सदस्य मौजूद हैं, और हमारे सभी सदस्यों को ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी जानकारी और ट्रेनिंग दी जा रही है, और एक ही बार में एक बार जोरदार तरीके से हथौड़े का मजबूत प्रहार किया जा रहा है सब्जी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एरोफोनिक टेक्नोलॉजी को पूरे हिंदुस्तान में एक बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पर एरोफोनिक टेक्नोलॉजी को एक मजबूत प्रहार किया जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि पूरा भारत, इससे पहले भी बताया गया था लेकिन नहीं जानते थे, इस बार जो जानेंगे वो कैसा जानेंगे। उम्मीद करते हैं हम और आप अगर दिल लगा के काम कर लिए, आने वाला समय में या तो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक हम लोग की संस्था का नाम एक अच्छा वाला चिट्ठी, प्यार मोहब्बत वाला आएगा। अब वो छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती, एक संस्था के लिए जो है ना फ्रेम करके लगाने वाला उपलब्धि होता है कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से ये हम लोग को चिट्ठी आया है कि कृषि के क्षेत्र में आपका ये जो जबरदस्त योगदान है आप और के सदस्यों के द्वारा, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग उसी प्रयास को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक पंथ 2, 3, 4, 5 निशाना हो रहा है। तीर गो है निशाना, 4-5 गो। पहला निशाना तो ये है कि शाबाशी पत्र हर स्टेट से मिले, गवर्नर से मिले, राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। दूसरा है कि इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग अलग अलग राज्य सरकार के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। जिसमें पहला सरकार जो कोलैबोरेट कर रहे हैं वो झारखंड सरकार कर रहे हैं।
इसीलिए बस आप लोगों को जल्दी जल्दी टाटा बाय बाय बोल करके फिर कल पहुंच जाएंगे मंत्री जी के पास पूरा फिर आप पहुंच जाएंगे, क्या कि बुलाए हैं कल के आइए, चिट्ठी बनाते हैं, सब जिला के डीसी को खबर करते हैं और एरोफोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर सबको डायरेक्शन देंगे कि अपने अपने क्षेत्र में एरोफोनिक टेक्नोलॉजी को ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के सदस्यों के साथ मिल करके जागरूकता अभियान चला दीजिए और सबको ट्रेनिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगवा दीजिए। अब सोचिए कौन साथ देगा, ब्लॉक साथ देगा, डीसी साथ देगा, प्रशासनिक पदाधिकारी साथ देगा, कृषि विभाग साथ देगा, सब मिलकर साथ देगा। आप अकेले नहीं है, इतना तैयारी के लिए यहाँ जाते हैं। तो सरकार में संस्था की एक पहचान और एक सामंजस्य हो गया, दो हो गया। तीसरा जो निशाना होगा कि सरकार के पास जो भी सपोर्ट और जो सहयोग हम आम आदमियों के लिए हैं, जो कृषि के फंड में हैं, वो हम लोग ला करके पहुंचवाना शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग जो हमारी एग्रीकल्चर में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे, सभी को सरकार की तरफ से जो मदद है वो सीधा मिलने लगेगा। इसके लिए हमारी संस्था मिलकर काम कर रही है और पूरी मदद को उन तक पहुंचवा दे रही है। ये 3 निशान। और चौथा निशान, जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया हाउस है, आज तक हो चाहे जी न्यूज हो, फटाफट कवरेज उठाने लगेगा। आइए मिलते हैं सोनम जी से। सोनम जी, ये हवा में खेती कैसी होती है, इंटरव्यू में आ जाएगा। सुषमा जी आप दीजिए, सबका इंटरव्यू लेना शुरू हो जाएगा। आप लोग एकदम अच्छा से बंठन करके टाइट होकर दीजिएगा इंटरव्यू, धड़धड़ा करके। समझिए बात को, कहने का मतलब कि हम लोग भी मीडिया जगत में अपनी एक पहचान बनाएंगे और हम लोग भी नेशनल न्यूज का हिस्सा बनेंगे। और शुरुआत में बीज कहाँ पर बोए थे, फिर हजारीबाग। अब देखिए ना, मेरा तकदीर का हजारीबाग बार बार दौड़ा के ले जाता है। आनंदा कॉलेज को कितना लोग पहचानता है? आनंदा कॉलेज हजारीबाग पहचानते हैं? आनंदा कॉलेज हजारीबाग में आप जाइए, सपोर्ट इंडिया का एक बेहतरीन एरोफोनिक का पूरा कार्यालय, पहला तल्ला सीढ़ी से ऊपर चढ़िएगा, वो पहला फ्लोर क्रॉस करके फिर ऊपर में फिर एक छत्ता है, दूसरा का छत्ता में चल जाइएगा। वहाँ पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे सपोर्ट इंडिया का बन गया, केबिन, सेक्शन, रूम, सब सपोर्ट इंडिया का पूरा दे दिए। आनंदा कॉलेज एरोफोनिक के लेकर के हम लोग के साथ मिल गया कि ये वाला तो 12,000 स्टूडेंट है, सबको ट्रेनिंग दिलवाएंगे और जगह भी हम देंगे, ऑफिस सब कीजिए। संस्था का डायरेक्ट सेंटर खुला है, प्रशिक्षण केंद्र। और नीचे में जब आनंदा कॉलेज का गेट से अंदर घुसते हैं, देखिएगा तो बड़ी अच्छा गार्डन है, गार्डन में घास लगा हुआ है, ताड़ का पेड़ लगा हुआ है, देखे हैं? तो गार्डन के अंदर में ये वाला टावर सेट होगा और एरोफोनिक का पूरा उसके अंदर डिस्प्ले आएगा। आप जब जाइएगा तो सबसे पहला नजर इसी को पड़ने वाला है, यानी सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का करार MOU हो गया आनंदा कॉलेज के साथ। तो चतरा थोड़ा ना पीछे है। मंत्री जी बोले ना कोई दूसरा कॉलेज नहीं, सत्यानंद भोक्ता कॉलेज है चतरा में, उसमें करेंगे। तो कल मेरा मीटिंग में बोला सत्यानंद भोक्ता कॉलेज चतरा का फिक्स हो गया, खाली बजाइए सत्यानंद भोक्ता कॉलेज। अब सोमवार के दिन परेशान है BSK कॉलेज, आइए हम लोग भी तैयार हैं। RS मोड़ कॉलेज आइए, हमरा भी दे दीजिए। सब कॉलेज के पास एक यूनिट अब बैठ रहा है। तो हजारीबाग में आनंदा के साथ जो MOU हुआ है, तो उसमें तय ये हुआ है कि हजारीबाग में आनंदा छोड़ के फिर किसी को मत दीजिएगा, फिर स्टूडेंट तो उधर भाग जाएगा, हमारा पास रहेगा। समझे? तो एक ही कॉलेज में दे पाएंगे, कोलंबस में आगे का भी तो नहीं दे पाएंगे भैया, समझ गए? तो हम लोग बोले कि सर जब आप ही का कॉलेज में रहेगा तो कोलंबस कॉलेज का लड़का पढ़ना चाहेगा, लड़की पढ़ना चाहेगा, तो लोग कहाँ जाएगा सीखने? तो 50% सीट आरक्षण हुआ है आनंदा के लिए और 50% बाहर वाले के लिए, समझ गए? इस तरीके से आनंदा कॉलेज हजारीबाग जिला में हम लोगों का कोलैबोरेशन हो गया है और 15 तारीख से इफेक्टिव है। आज तारीख देख लीजिए कितना है, नहीं फरवरी। हाँ, वहाँ पर ऑफिस कार्यालय बनके रेडी है, 18 फरवरी है, इफेक्टिव है। और वहाँ पर बोर्ड बैनर सैनर सब लगने का तैयारी हो रहा है, धूम धड़ाका। मंत्री जी को बुला के न फीता कटवाइए देंगे। तो कल गए थे समय लेने के लिए, तैयार रहिए, फीता काटने आना आनंदा कॉलेज। बोले आनंदा का है तो फिर हम लोग मेरा वाला कॉलेज में करिए तब। लेकिन मंत्री जी कल बात और बोल दिए, बोले मेरा एक विचार है। बोले बोलिए ना सर। बोले मेरा विचार है कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री का आवास है CM हाउस, चलिए CM साहब से मिलने चलते हैं और CM हाउस में जाकर के हम लोग ये सेटअप लगा देते हैं, वहाँ से पूरा झारखंड को पता चल जाएगा एक के बाद। तो हम लोग अब जो हमारा प्रकरण है, अगला स्टेप क्या है? CM हाउस। तो हम लोग CM साहब से मिल करके, हो सकता है CM हाउस में अगर आदेश मिल गया तो हम लोग CM हाउस में भी ये सेटअप लगा देंगे। ये तो हुआ झारखंड की न्यूज़। अब आते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल का या हर राज्य का
एक डायरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को चिट्ठी किया था कि एरोपोनिक पद्धति को करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब हैं वो हैं हेमंत क्या नाम है, श्रीकांत महतो जी। तो श्रीकांत महतो जी जब इस प्रोजेक्ट को सुने और जाने और समझें तो सबसे पहले यहाँ के कृषि विभाग ने, यहाँ पर एक जगह है सालगुनी बोलते हैं, सालगुनी में इसका पूरा डेमो सेटअप करने के लिए इजाजत दी है और कहा है कि कृषि विभाग और ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन मिल करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर डेमो सेटअप करके काम करेंगे और फिर पूरा बंगाल में एक साथ इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो इस तरीके से बंगाल का भी यह अपॉर्चुनिटी। और इन सभी बातों में दो बातें और सामने आ गई कि हमारे पश्चिम बंगाल से श्रीकांत महतो जी ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में एडवाइजर कमेटी में आ चुके हैं, नंबर 1। और झारखंड से हमारे मंत्री जी शुरुआत वाले हम लोग का ब्रांड एम्बेसडर सत्यानंद गुप्ता जी एडवाइजर कमेटी में आ रहे हैं। ये 2 लोग अब संस्था अपनी एडवाइजर कमेटी बना रही है और इस एडवाइजर कमेटी में मंत्रालय से और पुलिस महकमे से और जुडिशरी से, यानी कि जज जिसको बोलते हैं IAS ऑफिसर भी ले रहे हैं, यानी इनको एडवाइजर कमेटी में ला रहे हैं और उनके एडवाइजरी से संस्था अपना आगे का प्रकरण करता चला जाएगा। तो इस तरीके से संस्था धीरे धीरे मजबूती लेते चले जा रही है। अब बात करते हैं कि इस कार्यक्रम को कैसे चलाना है और प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसे चलेगा, अब उसको हम लोग समझाएंगे। तैयार हैं? कितना लोग नींद में है? सोया कोई ना है? आप रहेंगे आपको किसी का नींद आएगा सर। जानते हैं यही लोग चलते हैं कुछ शुगर हुआ। शुगर की बीमारी कभी नहीं था, ये जब से सपोर्ट इन कार्यक्रम की तरफ। कार्यक्रम बेहद आसान है, अब बहुत ईजी हो गया, बताना भी आसान है, ठीक है ना। हम लोग कहीं पर भी जाएंगे, हम मीटिंग लेंगे, सिटिंग लेंगे, जानकारी देंगे तो इस तरीके से देंगे कि हमारी संस्था एरोपोनिक टेक्नोलॉजी से सब्जी उत्पादन करना सिखाएगी, जो कि बिना मिट्टी के हवा में सब्जी उगाने का तकनीक है। और इस तकनीक को हम लोग जो प्रशिक्षण देंगे वो 1 महीने का होगा, हफ्ता में 1 दिन का होगा और कुल मिला के 4 हफ्ते में इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आप चाहें तो 2 दिन में इसकी ट्रेनिंग कहीं पर भी करा सकते हैं। एक बार आज जाइएगा और नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो कंप्लीट आप करा सकते हैं। किसी भी गांव में कहीं पर भी 10-20 लोगों को करा सकते हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जिस दिन से उनका ID लगेगा, वहाँ से 1 महीना होने के बाद उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट उनके पोर्टल पे डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा और ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा तो इसमें अब आपको बताना है कि ये प्रशिक्षण, इसका ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। निःशुल्क वो अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको अपने पंचायत के मुखिया से मिलना है और वैसे लोगों से मिलना है जो सामाजिक हैं, जो लोगों के बीच में पकड़ रखते हैं, और उनसे कहना है कि आप हमारा सहयोग कीजिए पंचायत भवन में या कोई क्लब में या कोई ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं, सबको खबर कीजिए और सबको बुलाइए, इकट्ठा कर दीजिए। हम लोग फ्री में इसका ट्रेनिंग देंगे, पैसा वैसा नहीं लेते हैं, क्या कि हम NGO वाला, अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं? NGO वाले फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देंगे। हम इस NGO से हैं और टीचर ट्रेनिंग हम किए हुए हैं और हम इसका पूरा ट्रेनिंग देंगे। सब गांव का महिला, बच्चा, बूढ़ा जितना सबको जमा कर सकते हैं। छोटकन बच्चा को नहीं, 14 साल का बच्चा को जमा कीजिए, हम लोग सबको सिखाएंगे और प्रशिक्षण फ्री में देंगे। और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ट्रेनिंग तो ले लिए लेकिन हम क्या दिखाएंगे, ट्रेनिंग है मेरा, तो जिनको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उनसे सर्टिफिकेट का जो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं वो 275 रुपया लेते हैं। 29 फरवरी तक की फीस 150 है, 1 माह से ये फीस 275 होने वाला है। तो 29 तारीख तक बोलेंगे 150 और 1 माह से बोलेंगे 250 एकदम से। तो इस तरीके से जिनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट हम लोग से ले सकते हैं, तो उनका हम लोग सॉफ्टवेयर में नाम चढ़ा देंगे। सर्टिफिकेट 1 महीना बाद निर्गत हो जाएगा। ट्रेनिंग आज करा देंगे और सर्टिफिकेट 1 महीना के बाद उनका ऑटोमेटिक पोर्टल पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि इतने सारे लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, सब प्रशिक्षण फ्री में बैठ के ले रहे हैं और वहाँ पर बता देंगे कि जिनको जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो ये वाला फॉर्म भरिए, फॉर्म मिल जाता है। फॉर्म भर के अपना फीस 150 रुपये जमा कीजिए, हम लोग आपका ID लगा देंगे।
आईडी लग गया, 1 महीना जैसे बीतेगा ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट उसका बन जाएगा। समझ पाए यहाँ तक? जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उसको हम लोग 2 तरह का सपोर्ट करेंगे। जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको हम लोग 2 तरह का सपोर्ट करेंगे। प्लान एकदम ईजी है। पहला, हम लोग सरकार के माध्यम से और ग्रुप लोन के माध्यम से लोन सुविधा उपलब्ध करा देंगे। सरकार के माध्यम से ग्रामीण बैंक से, श्रम विभाग से और दूसरे विभाग से भी लोन मिलता है। तो ये लोन की प्रक्रिया पूरी करा दें। महिला अगर शादीशुदा हैं तो उनको हम लोग ग्रुप लोन की व्यवस्था करा देंगे। तो ग्रुप लोन या सरकारी जितना लोन होता है, किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी केसीसी की भी प्रक्रिया होती है, 50-50 हज़ार मिलता है। समझे कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लोन मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ग्रामीण बैंक इसीलिए खोला गया। ग्रामीण बैंक में नाबार्ड का पैसा आता है, इसीलिए पैसा आता है ताकि ग्रामीणों का स्तर ऊंचा किया जा सके, रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके। और इसमें जो पैसा आता है नाबार्ड का, उसमें सब्सिडी लगा हुआ होता है। यानी 1 लाख रुपया लो तो उसमें 30-40 हज़ार माफ हो जाता है। तो इस तरीके से उन सब लोन का प्रक्रिया पूरा कराएं। लोन का प्रक्रिया पूरा कराने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के देना पड़ता है। वो सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में एक आदमी को हमारी संस्था मदद करेगी। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देगी, उसका पेपर लटर पटर सब तैयार कर देगा ताकि उसको आसानी से लोन मिल जाए। और उसके बाद भी अगर वहाँ पर जो परेशानी होगी तो फिर विभाग से हम लोग फोन करवाएंगे कि आदमी को काहे दिक्कत हो रहा है, इसको भी दीजिए लोन। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि संस्था सरकार की तरफ से जो मदद है वो पब्लिक को पहुंचाएगा, उन्हीं को जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वैल्यू भी नहीं। सिखा दिया, आप घर जाइए, सर्टिफिकेट है तब कुछ वैल्यू की बात होगा। अब आते हैं दूसरा, जितने भी लोग हैं जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं उनको हम लोग सहायता राशि देंगे। सहायता राशि कितना का? 50,000 रुपया का। ये लोन नहीं है, हमारी संस्था की तरफ से मदद है, कर्जा नहीं है, लोन नहीं है। समझ गए? ये 2 चीज़ हम लोग देंगे, एक लोन का सपोर्ट देंगे, दूसरा किस चीज़ का देंगे? सहायता राशि। सहायता राशि का जिनको मदद चाहिए उनके ऊपर एक नियम लगेगा। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं सब मिल के, अब आप एक गांव में एक पंचायत में घुसे तो पंचायत का एक घर हमने ना दौड़ के जाएंगे, मुखिया जी नहीं ना जाएंगे दौड़ के। अब मान लीजिए पंचायत का आप लोग हैं, कुछ लोग आए तो आप ही को जिम्मेदारी दे देंगे कि 35 को फॉर्म आप उठा के लाइए अपना गांव से, और आप ही आए तो 35 को लाइए पहले, लेकिन अपना नंबर लिखा लीजिए। समझ गए? अपना नंबर लिखा लीजिए, 35 को फॉर्म देते हैं, आप जाइए 35 को उधर का लोगों को लेकर आइए, प्रशिक्षण दिलवा दीजिए और सर्टिफिकेट वाला फीस जमा करवा दीजिएगा। तो अब एक ही पंचायत में बहुत कैडर मिल जाएगा। तो जितना भी कैडर हमको मदद कर रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने में, ये प्रोसेस प्रक्रिया कराने में, क्या है कि हम पूरा पंचायत घुर के घर दरवाजे खटखटा के बहन ए भैया बाहर निकलो नहीं ना बोलेंगे। तो उसके लिए जितना लोग मिल के आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको दे देंगे 35 लोगों का जिम्मेदारी। तो पहले वो 150 रुपये दे करके अपना फॉर्म भरा, ध्यान दीजिएगा। अब वो गया 35 को लाने के लिए, वो 35 को ऐसे लेकर के आया है तो खटा है ना, इसीलिए संस्था क्या करेगी, 35 को लाया है इसलिए उसका खाता में 875 रुपया देगी। पहले शुरुआतें कर देगी। पहले क्या करते थे, 875 लेते थे, ऐसे 875 पहले देंगे, उल्टा हो गया ना, लेने रहे 875 दे रहे हैं, बोलिए 875 कौन हिसाब से हुआ? तो कैलकुलेटर कोई भाई निकाले मोबाइल पे, निकालिए 35 गो फॉर्म, हर फॉर्म पे 25 रुपया, तो 35 गुने 25 कितना होता है? 25 रुपया प्रति फॉर्म, यानी दरवाजा खटखटा करके जितना निकाले तो एक गो पे कितना? 25 रुपया। तो 35 को ऐसे ले आया तो हो गया कितना? 875 रुपया। उसका वॉलेट में 875 रुपया शो करेगा। आप समझे? वो विड्रॉ मार के ले सकता है। तो 875 कर दे दी और ऑटोमेटिक वो जो 150 रुपया का जो आईडी था, हम लोग का जो 875 रुपया जो लेते थे संस्था फंडिंग करके उसका उस आईडी को टॉपअप कर देगा, बोलेगा हो गया तुम भी 875 वाला, कॉटेज वाला में आ गया बाबू। 150 वाला था एग्रीकल्चर वाला, वो 35 को आदमी लाया तो 875 दिए भी और 875 का आईडियो मान दिया पैसा खर्चा करके, यानी ई आईडी कॉटेज वाला आईडी हो। तो जो मेरा नेटवर्क जो सज रहा था उसमें अभी आया था 150 से, लेकिन 35 को आदमी चूंकि लेके आया इसलिए इसका आईडी पे 875 रुपया कैश और 875 रुपया का टॉपअप दो लग गया। आप समझे बात को? तो इसका आईडी हो गया टॉपअप, यानी पैसा हमको लेना नहीं पड़ा, पहला फायदा। उल्टा 875 दे दिया, दूसरा फायदा। अब तीसरा फायदा 350 रुपया 350 रुपया 350 रुपया का 3 गो टॉपअप चिपक गया इसके ऊपर, तो तुमको 3 महीना देने का दरकार हो नहीं।
ताकि 35 आदमी तुम खोज के लाए अपना गांव से, समझे बात को। अब चौथा महीना आया, इसको पहले जाएगा खाता में 3000, क्योंकि संस्था इसका पेमेंट कर चुका है, समझ गए। तो इस तरीके से वो 35 को फॉर्म लाया तो उसको ये बेनिफिट मिला, तो सहायता राशि 50,000 कार्ड बन गया। अब बताइए आप किसी का लाइबिलिटी होल्डर बने? किसी का नहीं बने, उल्टा दे कर बैठा ले। मेहनत किए थे, घर से आदमी तुम ढूंढ के लाए तो 875 रुपये उल्टा दे दी बाबू, कैश में निकाल लो ATM से। अब तुम्हारा 50,000 का कार्ड बनवाइयो दिए हैं, तुमसे शुरुआत में एक पैसा नहीं लिए हैं, प्रशिक्षण तो तुमको फ्री दिए थे। और जब तुम 275 रुपये दिए थे उसके बदले में सर्टिफिकेट पकड़ाती हैं लोग। तुम हमको आप कुछ बोल सकोगे रास्ता घाट चलते? तुम हमको इल्जाम लगा सकोगे किसी बात का? और संस्था को सारा सपोर्ट भी मिल रहा है, पब्लिक भी आपसे खुश, हम भी उससे खुश, टेंशन खत्म। तो इस तरीके से संस्था का इस कार्यक्रम को हम लोग जमीन पर रखने जा रहे हैं, समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या फायदा होगा? सीनियर को तो कोई फायदा नहीं। सीनियर को क्या फायदा है कि मान लीजिए हम आपका जूनियर है, हम 150 रुपये वाला फार्म आपसे भर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब हम 35 को आदमी ढूंढ के लाए, तो मेरे को 875 रुपये मेरा वॉलेट में मिल गया, मेरा ID भी टॉपअप हो गया, दोनों कमा हो गया, एकदम पकड़िएगा। तो ID जब टॉपअप हुआ तो यहाँ पर हमको फार्म क्या को लाए थे 35 गुना, तो आपको 35 रुपये आपका वॉलेट में बन गया, क्योंकि आप मेरा सीनियर थे। आपका सीनियर कौन है? सोना जी, 35 रुपया इनको ही बन गया। इनका सीनियर है वो नदी में बंगाल में रहता है, उनको ही बन गया। खाली उसको नहीं बना, 15 लेवल तक 35 रुपया बढ़ता है। 35 आपको, 35 उनको, 35 नदीम को, सीनियर को, सीनियर को, 15 लेवल तक बटेगा। यानी 15 लेवल तक ये पैसा बांट दिया जाता है। अब नीचे में काम हो रहा है लेकिन ऊपर तक पैसा आ रहा है। अब हम हैं ज़्यादा चतुर आदमी, हम आपका जूनियर है ना, ट्रेनिंग तो आपसे ले, गुरु आप मेरा। हम बोले और 35 कर देंगे, क्या होगा? आपका होगा तो मेरा वॉलेट में एगो पिन आ जाएगा। क्या क्या तो टॉपअप हो गए तो मेरा वॉलेट में वो पिन आ जाएगा। कितना का? 875 रुपया वाला, 3 महीने का टॉपअप भी लग जाएगा 350 टका करके। अब अपना बोले भाई आगे इसका क्या करें? बोले अपना घर वाला का क्या करो, मेंबर का कर देंगे, समझे। और 35 कर देंगे, फिर आएगा क्या करेंगे? पड़ोसी का कर देंगे, और आया तो किसको कर देंगे? जाएंगे मामा जी का कर देंगे, जिसका मन करे करते चल जाएंगे, समझ गए। और हर फॉर्म पे हमको 25 रुपये मिलेगा, डायरेक्ट जितना हम फॉर्म भरेंगे 25 रुपया हमको मिलेगा, बुझ गए बात को। ID का डायरेक्ट में जो लगेगा उससे यानी हम अपना डायरेक्ट रेफरल जितना चाहें उतना कर दें। हम चाहें तो पूरा का पूरा गांव अकेले मार दें बाजी, घोड़ा में बैठ जाएंगे, हम ना पूरे गांव खा जाएंगे। देखते रहो तुम लोग पीछे पीछे बैठ के, हम तो खा के आ गए। बात समझे क्या बोले? तो इस तरीके से उसके सीनियर को पूरा फायदा मिलता है। क्या हुआ? क्यों लो पूछिए ना। अच्छा, तो यहाँ पर उसके सीनियर को पूरा बेनिफिट मिलता है। 15 लेवल तक सीनियर को ये पैसा बढ़ता है। अब ऊपर का जो सीनियर है, जैसे आप पहले से कॉटेज इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे, आपका ID पहले से लगा हुआ था, तो आप भी जब 35 लोग कीजिएगा तो क्या होगा? क्योंकि ID तो आपका पहले से लगा हुआ था, तो आपका वॉलेट में एगो पिन आ जाएगा। 35 रुपया 35 को करने पर एगो पिन आएगा 875 वाला, प्लस 25 रुपये का कमीशन अलग से आएगा। अब प्लस यहाँ पर एक और फायदा होगा, वो फायदा ये होगा कि ये जो आया है, जो आपको 875 का पिन, इसको आप जिसको मन करे उसको दे दीजिए, फ्री में देना, फ्री में दीजिए, पैसा लेके देना, पैसा लेके दीजिए, आपकी मर्जी, समझे। लेकिन आपके सीनियर को पैसा जाएगा कितना? पर फॉर्म 1 रुपये का कैलकुलेशन है, तो 35 फॉर्म का 35 रुपया। आप 100 फॉर्म जाके कर रहे हैं तो 100 रुपये के हिसाब से, यानी लगातार जाएगा। तो ऊपर में मान लीजिए कि आपका एक ऐसा सीनियर है जो ज़्यादा कमाया हुआ नहीं है बेचारा, ऐसे ड्राई, तो होगा क्या? यहाँ पे जितना जूनियर लोग काम करेगा उसको अच्छा खासा इनकम बढ़ेगा कि 1-1 रुपया वाला इनकम, समझे। तो इस तरीके से नहीं भी कमाया हुआ आदमी इस सिस्टम में खूब कमाएगा और उसके वॉलेट में पैसा जमा होगा। बशर्ते जितने वर्तमान ID हैं कुटीर उद्योग वाले, अपना 150 रुपये वाला टॉपअप मान लीजिए, अपना ID को टॉपअप करके रखिए। अगर आपका ID टॉपअप नहीं है, नहीं होगा, कोई इनकम नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर वाला ने आप आई भी नहीं की, बुझ गए बात को। तो इस तरीके से संस्था का नियम के मुताबिक जितना वर्तमान में जो ID लगा हुआ है, उन सभी ID को अपने आप को टॉपअप कर लेना है। अगर नहीं करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर वाला वॉलेट का इनकम मिलेगा ही नहीं, एग्रीकल्चर का वॉलेट एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इतना तो जान पाए
तो कि कैसे हम लोग का फ्री में आईडी लगने वाला है। लेकिन मान लीजिए आपका हम जूनियर है, हम 35 आदमी नहीं ला पाए किसी कारणवश, तो फिर क्या होगा? तो हम अपना आईडी 50,000 का सहायता कार्ड लेना चाहते हैं, तो फिर कैसे लेंगे? तो दूसरा एक और तरीका है कि हम चाहें तो पेमेंट करके ले सकते हैं, या फिर किसी के पास 875 वाला आईडी किसी का वॉलेट में पड़ा हुआ तो उसे लेके भी अपना टॉपअप कर सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया दूसरा तरीका, पेमेंट भी करके अपना टॉपअप करा सकते हैं, या किसी के पास है, सोनम जी के पास है तो उनसे मांग लिया दे दीजिए तो अपना टॉपअप कर सकते हैं। 35 आदमी लेना है तो किसी से मांग के कर सकते हैं। एक बार नेटवर्क में जिसको आप जोड़ दिए 150 रुपया से, छुआ-छुई खेले हैं, आपको छू दें, आपको छू दें, आपको छू दें, आपको छू दें, और जो भाग रहा हो भागिए रहा, समझे? तो जिसको छू देते हैं तो छुआ नहीं देता है। तो वैसे 150 रुपये से जिसको जिसको छुआ दीजिएगा वो आप में घुस गया, अब उसको कोई नहीं ले पाएगा। बुझे बात? तो उसको कोई ना ले पाएगा, अब वो आपका हो गया। अब जिसका हिम्मत है आ जावे, लेकिन भैया वो तो छुआ गया, तो 150 रुपया या 275 रुपया जो एक माह से होगा, जिसको आप अपना संस्था में ले आए तो सपोर्ट इंडिया में आ गया, अब उसका आईडी कोई न लगा सकता, वो आईडी उससे बुक हो गया। तो कल के दिन चाहे टॉपअप करावे अपना पैसा देके, या तो फ्री टॉपअप करे। अच्छा, टाइम लिमिट नहीं है, आपको लगे 6 महीना कोई दिक्कत ना, 35 को आदमी लाने में तभी टॉपअप हो जाएगा। अच्छा, उसका अनलिमिटेड टाइम, बुढ़ापा तक में आइए ना, कोई टेंशन नहीं है। इंतजार करेंगे 10 साल तक, हम तेरा इंतजार करेंगे कयामत तक। देखेंगे तब आएंगे, तभियो आइए ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग के ऐसा कीजिए सर, ये सब एक को दिलवा दीजिए ना सर, हाँ, 4 दिन के दिलवा अंदर देंगे। इसमें से सब्जी उगा देंगे सर। आ रहा है, कब तक ले आएगा? ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है, ऐसे 7 से 8 दिन में पहुंच जाएगा दूसरा खेत। पहला खेत 5 मॉडल 5 पीस सेटअप आया हुआ है, जो हम लोग मंत्रालय वगैरह दिखाने के लिए, आप लोग को ट्रेनिंग के लिए दिखाने समझाने के लिए आए हैं। 50 पीस फिर ट्रांसपोर्ट में लग गया है, 26 को घुस जाएगा, फिर उधर से 150 पीस और ट्रांसपोर्ट में भी 2-4 दिन में लगेगा, फिर पहुंच जाएगा, लगातार आते रहेगा। एक मेरे लिए सबके लिए। अब चीज को समझते हैं हम लोग यहाँ पर बारीकी से। अब इसमें 2 पद है, 2 ठो पोस्ट है। एग्रीकल्चर वाला में जितना लोग आ रहे हैं 2 ठो पोस्ट है। पहला पोस्ट है और वेजिटेबल बैंक मैनेजर का। पहला पोस्ट क्या है? वेजिटेबल बैंक मैनेजर का। और दूसरा जो पोस्ट है नेशनल सपोर्ट टीम का। आप लोग पहला दिन से जब से हमारी संस्था में आप लोग आए हैं, नेशनल सपोर्ट टीम का नाम सुनते हैं। पहले नेशनल सपोर्ट टीम को कम रखा गया था, जिसमें वर्षा जी भी नेशनल सपोर्ट टीम की हिस्सा है ना। ये पानी में अब चूंकि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया है, अब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ है, तो हर ब्लॉक में एक तो नेशनल सपोर्ट टीम नियुक्त हो रहा है। यानी कोई ब्लॉक का नाम बताइए तो? टंडवा, इचाक ब्लॉक। तो इचाक ब्लॉक का एक एनएसटी मेंबर, टंडवा में एक एनएसटी मेंबर, ऐसे आ रहा है। तो पूरे भारतवर्ष में करीबन 6000 समथिंग ब्लॉक है, 6218 के आसपास। तो एक ब्लॉक में एक एनएसटी मेंबर जाएगा। एक ब्लॉक में कितना एनएसटी, क्या हुआ? एक एनएसटी में, इसके बाद वाली मीटिंग में बैठते हैं। एक ब्लॉक में एक एनएसटी मेंबर जाएगा। अब टोटल एनएसटी मेंबर जो हम लोग ले पाएंगे वो 6218 के आसपास ले पाएंगे। अब जिसने भी अपने वॉलेट में, मान लीजिए हम एग्रीकल्चर वाला वॉलेट एक्टिव करा लिए थे 150 रुपया दे के, अब मेरा टीम काम कर रहा है, तो मेरा टीम के थ्रू या डायरेक्ट फॉर्म भरा रहे तो 25 रुपया वाला मिला करके अगर इनकम 25,000 रुपया हो गया, जैसे भी मान लीजिए 1000 फॉर्म भर दिए तो हो गया 25,000। और मान लीजिए कि भरे 100 फॉर्म लेकिन डाउनलाइन से भी बहुत सारे इनकम आने लगा, हो गया 25,000। 25,000 इनकम हो गया मेरा वॉलेट में, तो मेरा एनएसटी में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है, लेटर बन के तैयार हो जाता है। और लिस्ट खुलता है, बोलता है एक ब्लॉक पसंद कीजिए, हम धड़ाक से टंडवा पसंद कर लेंगे, आप देखते रहिए। टंडवा हम ले लिए, हाँ। तो एक बार टंडवा हम ले लिए तो टंडवा पे हाथ में रख पाइएगा। एक बार इचाक में अगर वो मार दिए तो इचाक गल, हाथ से गल, समझ गए? फायदा क्या होगा? अब इचाक का तो ही ले ली है, रिया ले ली है। इचाक में कोई भी फॉर्म भराएगा एग्रीकल्चर वाला 5 रुपया रिया का पास आएगा, भले इसका टीम वहाँ पर हो चाहे ना, तो कोई फॉर्म भरे, एड्रेस में इचाक दिखना चाहिए, ब्लॉक का नाम इचाक, 5 रुपये उठते गप से इनका वॉलेट पर पहुँच जाएगा। यानी मेरा वॉलेट में 25,000 कमाई आ गया। कहाँ थे? सो रहे का ना, प्यार से बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा बेहतर है हजारीबाग और छतरा लेने में। हाँ,
यानी एक आदमी का एक ही ब्लॉक मिलेगा, एक ब्लॉक मिलेगा, दुगने मिलेगा। तो मान लीजिए सभी मिलकर मेहनत कर रहे थे। अब यहाँ तो 25,000 कमाने का रेस में हम भी आसनसोल से पूरा ताबड़तोड़ चौका छक्का मार रहे हैं, फौरन धड़ाधड़ बना रहे हैं, ना रात दिखाई दे रहा है, ना दिन दिखाई दे रहा है, ना खाना पीना दिखाई दे रहा है। अब मेरा इनकम आ रहा, मेरा वॉलेट में 25,000 कमाई आ गया, भले वो पैसा को हम निकाल लेंगे, लेकिन जैसे वॉलेट में 25,000 कमाई हिट किया, 25,000 लिखाया, फट से बोलेगा तुम नेशनल सपोर्ट टीम का मेंबर। अब मेरे पीछे पीछे रेया भी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कहो हम तो नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर बन गए, अब जैसे बनेंगे तो मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा एनएसटी मेंबर का, और हमको बोलेगा कि तो ब्लॉक पसंद कीजिए, और हम जाके धप्पा बोल देंगे इचाक ब्लॉक, समझ गए? तो इचाक ब्लॉक मेरा हो गया। अब रिया इधर से निकले और रिया जाकर के तुरंत 25,000 कमाई की, अब फटाक से वो टंडवा मार दी, तो टंडवा हो गया रिया का। इससे कोई लेना देना नहीं कि टंडवा में रिया का टीम है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं कि इचाक में मेरा टीम है कि नहीं। यानी वहां पर किसी का भी टीम रहे, रोहित राणा का टीम रहे, फार्म भरो ना तुम लोग रहे, 5 रुपया लेकिन मेरा है, मालिक है वो ब्लॉक का, वो ब्लॉक का मालिक है हम। दूसरा, चूंकि वो ब्लॉक का मालिक है हम, और कौन ब्लॉक का तुम मालकिन थी? टंडवा का थी। तो टंडवा में कभी भी कोई भी प्रोग्राम होगा तो एनएसटी मेंबर रिया पहुंचेगी तभी होगा। मुख्य अतिथि यही है। हाँ, विधायक जी भी रहेंगे, लेकिन संस्था से भी तो मेन आदमी आएगा। तो इनका आने से पहले फूल माला टाला डराम तराम सब रेडी रखना होगा। यानी एनएसटी मेंबर का स्वागत ऐसा हो कि विधायक भी सोचे कौन आ रहा है, और समझे क्या बोल रहे हैं। यानी आपको एनएसटी मेंबर का बनने का मतलब उस ब्लॉक का प्रतिनिधि है, और उस ब्लॉक में मेरा मिशन समर्पण के तहत कंबल बटे या फिर राशन बटे, कपड़ा बटे, स्कूटी वितरण हो, कोई कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम का मेन अतिथि उस ब्लॉक का इंचार्ज एनएसटी मेंबर ही होगा, और उसका स्वागत मेन होगा, उसका स्वागत जबरदस्त होगा, और वही मेन चेयर में बैठेगा विधायक का बगल में, और वो विधायक और वो मिलकर सबको बांटेगा। साथ में कार्यकर्ता भी रहेगा, लेकिन एनएसटी सदस्य अपना प्रॉपर ड्रेस में पहुंचेगा, जो ड्रेस संस्था उसको देगी। एनएसटी सदस्य का आई कार्ड अलग रहेगा, और एनएसटी सदस्य वेबसाइट पर नजर आएगा, और एनएसटी सदस्य उस ब्लॉक से कमाई करेगा 5 रुपया करके, और एनएसटी सदस्य पूरा हिंदुस्तान में जितना आदमी 350 रुपया दे रहा है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो फ्री वाला है, संस्था तो दे रहा है ना 350 टका, तो उससे 5 रुपया निकाला जाता है एक एक आदमी से। अभी 3 लाख है तो कितना हुआ? 15 लाख। तो ये 15 लाख रुपए जो निकलेगा, तो एनएसटी सदस्य जो है, जैसे हम हैं या रिया है या और जो है, तो हर महीना इक्वली 15 लाख रुपया एनएसटी सदस्यों में बराबर हर महीना बांटा जाएगा एक्स्ट्रा इनकम। तो ये 2 एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा दिया गया। तो अब एनएसटी सदस्य अगर बनना है तो अपना वॉलेट में 25,000 कमाना, या तो 1000 को फॉर्म भर दिया, शॉर्टकट है एकदम सीधा आ गया 25,000, एगो ब्लॉक उड़ा लेना। हजारीबाग में क्या गो ब्लॉक है? 16 का ब्लॉक है। तो यानी कि अगर 16 को लेडीज आप लोग का टीम का या जेंट्स जो 1000 किया, फट फट एक को ब्लॉक को धप्पा कर देना है। अगर एक घर का 2 अगर कर रहे तो दोनों 2 ब्लॉक। सर हम कल ही 1 लाख बांटेंगे। हजारीबाग हम ही करेंगे। सिमरिया हम करेंगे। हाँ, सिमरिया शांति से कोना में बैठी हुई थी, लेकिन सिमरिया टारगेट ले बतलगड्ढा। चलिए आपको समझ में आ गया। एक तो बात बता दे रहे हैं भाई, ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरा इज्जत है। आप पूछे काहे? सोनम जी मेरा बहन है, छोटा, और आज का नहीं है, सपोर्ट इंडिया से पहले वाला ही, शुरू से है। आज से मेरे साथ काम नहीं कर रही है सोनम जी। ये अपना छोटा को बच्चा को लेकर जब दूध पीती थी ना, तब से मेरे साथ फील्डिंग में जाती थी, सुबह से लेकर रात तक। अब बड़ी मानते हैं भागनी को, तो देखे हुए कितना जमाना हो गया, पता नहीं कितना बड़ी हो गई होगी, उस समय तो गोदिये में थी। हाँ जी, रोती होती थी तो बोला चुप कराइए, हम मीटिंग ले रहे हैं, ऐसा। ये मेरे साथ खूब घूमते थे, सुबह एकदम इनको ले लेते थे हम, और रात में 10 से 11 बजे घर छोड़ते थे। मतलब बहुत मेहनत की हम लोग अपनी लाइफ में। तो हम चाहते हैं कि इनको हम बहुत प्यार से हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा 4 जिला इनको हम दिए। ये 4 जिला का एक भी ब्लॉक में अगर सोनम देवी का टीम घुस गया तो मेरा मान सम्मान इज्जत है। और अगर कोई भी ब्लॉक में कोई बहरिया अगर आ गया ना, तो समझ लीजिएगा कि आप लोग जो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, कमी है, दिखावा है, हम समझ जाते हैं। मतलब शॉर्ट में बोले कि जहाँ
जिनका है वहाँ पे वैसा नहीं होगा सर। कब्जा सोनम देवी का चाहिए। रहना चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा ही चल बस क्योंकि ये जिनका मेहनत है, मेहनत है मेहनत ना, है। शुरुआत ना है मेरे संस्था का। सबसे पहले इस संस्था पे विश्वास कौन किया? और आज भले इस संस्था लाखों लाख आदमी का भीड़ है, आज इस संस्था में बहुते है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोनम जी ने पहला शुरुआत की मेरे साथ। खड़े हैं। जो हुआ जैसा हुआ हम बोल दिए, हम बोले करना है, बोले करते हैं, बस करना शुरू कर दी। तो जो एक बोली पे काम शुरू कर दिया, विश्वास के साथ काम शुरू किया, तो हम भी तो वही चाहेंगे ना। लेकिन प्रोग्राम बनता है सबके लिए, तो हमको क्या करना है कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले इसीलिए आप लोग को बुला के जानकारी दी है एकदम फर्स्ट में, कि आप लोग जाके सुस्ताइएगा मत, समझ गए ना। आप लोग जाके युद्ध स्तर में ना दाया ना बाया ना ऊपर ना नीचे, धड़ाधड़ काम करके पहले रिजल्ट निकाल के, और रिजल्ट निकाल के 4 गो जिला को पहले अपना कंट्रोल में ले लीजिए, समझ गए। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। वेजिटेबल बैंक मैनेजर, तो जैसे ही मेरा वॉलेट में 6250 कमाई होता है, 25,000 तो ऊपर वाला बोल रहे थे, अब नीचे वाला कमाई बोल रहे हैं, 6250 होता है, तो हम वेजिटेबल बैंक मैनेजर भी बन जाते हैं। तो वेजिटेबल बैंक मैनेजर को पावर दिया गया है कि हम लोग का एक बाजार, 3 लोग बाजार जो लॉन्च होने की तैयारी है, तो उसमें सब्जी भी बिकने का प्रस्ताव ला रहे हैं। आपके जो वॉलेट में जो पैसा जमा हो रहा है बचत खाता में, आप उससे सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन सब्जी आप डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद पाइएगा। जिसके पास लाइसेंस है वेजिटेबल बैंक मैनेजर का, उससे आप खरीद सकते हैं। तो 6250 रुपया का जिसका कमाई हुआ उसको लाइसेंस मिल गया, वो क्या करेगा, किसान से एक रेट में सब्जी लेगा और यहाँ पर उसको एक रेट में बेचेगा, अब बीच का प्रॉफिट रखेगा। लेकिन पैसा पॉकेट से नहीं लगाना है, आपको ऑर्डर पहले आएगा, तो आप 10 को किसान लेके चल रहे हैं, अब लोग अपना अपना बता रहा है काका उगा रहे हैं, आप तो पूरा डिस्प्ले बना के डाल दिए, मेरे पास इतना सामान है, सेम है, टमाटर है, मिर्चा है, सब ये सब चीज़ है। तो उधर से ऑर्डर आया कि 2 किलो सेम, इतना ही इतना ही इतना ही इतना ही चाहिए। आप क्या किए कि उनसे पैसा पहले ले लीजिएगा, इसको पेमेंट दे दीजिएगा, ऐसे सामान ले करके उसको डिस्प्ले हो जाएगा, डिलीवरी कर दीजिएगा, समझे। तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का एग्रीगेटर। जैसे ओला क्या है, ओला नहीं, ओला, उबेर और ओयो कंपनी का होटल नहीं है। ये होटल वाला को ऐसे और कस्टमर को ऐसे करके बीच में ओयो है। कस्टमर बोलता है होटल चाहिए, बोले आसनसोल में भी दे देंगे, कलकत्ता में दे देंगे, दिल्ली में दे देंगे, सब तरह। एग्रीगेटर बोलते हैं। इसी तरीके से आपको हम लोग बना रहे हैं एग्रीगेटर, यानी सब्जी चाहिए हमसे लीजिए, न्यूट्रिशियस सब्जी देंगे, समझे। तभी बहुत बड़ा बाजार सब्जी के ऊपर खुल रहा है, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी आ रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी, हजारीबाग जिला के पुलिस संघ के जो महामंत्री हैं, पुलिस संघ के जो महामंत्री हैं, उनके तरफ से फोन आया था मुझे, क्योंकि उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है और पूरे हजारीबाग जिला का जितना पुलिस बल है उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना उनके द्वारा। तो हम लोग पद्मा पुलिस सेंटर में सारे पुलिस वाला को ये एरोफोनिक पद्धति का सपोर्ट इंडिया का ट्रेनिंग देने का तैयारी कर रहे हैं। ये भी पहले हिंदुस्तान का पहला पुलिस सब चीज हजारीबाग से शुरू करेंगे, पहले चौका छक्का सब वहीं से लगेगा, समझे। चतरा से पीछे क्या उनका फोन आया था कि पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग सब पुलिस फोर्स को बुला देंगे। 1500 पुलिस बल है हजारीबाग में, कुल मिलाकर के 1500 पुलिस बल है। देखिए एक चीज बताते हैं, हजारीबाग बोले जैसे, तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ शामिल हो गया। तो 4 को नाम लेने में टाइम मरा जाता है, इसीलिए समझिए एक ही बारे में बोल रहे हैं। सोनम जी बोले 4 जिला बोल दिए, नदीम बोले तो सपोर्ट इंडिया टोटल, अच्छा रिया बोले तो सपोर्ट इंडिया। हाँ अच्छा भाई जी हम नहीं रहेंगे, एरिया सामने हम अच्छे है ना भाई, एकदम आराम से ट्रेनिंग हो जाएगा ना, हमको खोजने वोजने का जरूरत नहीं ना है, नहीं खोजना नहीं हाँ भालो अच्छे। ये रूम हम चाह रहे कि कॉन्फ्रेंस रूम मेरा संभालने वाला एक जिम्मेदार, हम यहीं भी रहे ना, तो एक जिम्मेदार हो जो पूरा। लेकिन मेरा जितना बच्चा लोग आता है ना, सबसे बहुत प्यार से बात करना, गुस्सा गुस्सी नहीं, डांटना उठना नहीं। सबसे पहले खोजे थे गुस्सा करना तो पहले ना है, तो रिया गुस्सा नहीं करती, हंसा ट्रेनिंग देना ना हंसाने वाला। तो अब कार्यक्रम में देखिए कॉटेज इंडस्ट्री का भी प्लान हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री का पूरा प्लान वैसे ही।
तो जितना आदमी को हम अपने अंदर लाए थे, तो जैसे जैसे 35 कर तो अपग्रेड हो रहा है, तो मेरा फटाफट आईडी आगे बढ़ने चला गया। हमारा तेजी से स्कूटी क्वालिफाई हो रहा है। वही 360, वही लोक मित्र, वही इनकम, वही 12 रुपया 50 पैसा, वही 2 रुपया 50 पैसा, तो वही सारा कुछ, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। बस हम लोग क्या करें, पैसा नहीं लेना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, और ऊपर से एग्रीकल्चर सेटअप कर रहे हैं। समझ गए बात को? तो एकदम पूरा आसान है, और इसी के तहत हम लोग पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाएंगे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस और सभी को लेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम, निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर, जरूरत पड़ेगा तो एकदम आवाज लगा के माइक में चिल्ला के। अब कोई भी आपको नहीं कहेगा मनी सर्कुलेशन कंपनी, कोई भी आपको नहीं कहेगा नेटवर्किंग कंपनी, कोई भी आपको नहीं कहेगा पैसा लेके भाग जाएगा तो क्या होगा, कोई भी आपको नहीं कहेगा चिटिंग बाज, कोई भी नहीं कहेगा चिट फंड कंपनी। आप समझे? अब आप प्योर एनजीओ के तौर पर नजर आएंगे, समाज सेवक और सेविका कहलाएंगे। यही चाहिए, यही चाहिए, करंट नहीं लगना चाहिए। तो अब बताइए, जो मैंने अभी आपको जानकारी दी, ठीक है ना, इस पूरी जानकारी में लोग आपसे कुछ सवाल करेंगे। ये जो टावर है इसका कीमत कितना, ये टावर हमको मिलेगा कैसे, अगर ये टावर खरीदना चाहते हैं तो जैसे लोन लेंगे तो लोन लेने के बाद ये टावर मिलेगा कि नहीं, ये सब पूछेगा। 2-3 सवाल हैं, हम बताते हैं। इस टावर का कीमत जो होता है वो हो जाता है 4800 प्लस 12% GST निकाली तो 4800 प्लस 12% GST, कितने का? 4800 4800 क्या 12%? 12% हाँ, 576। अब 4800 जोड़ दीजिए इसमें, 576 प्लस 4800, 5376। मशीन का दाम है 4800, उसमें 12% GST लग जाता है। 5376 रुपया। सुनिए, मेरा पढ़ाते पढ़ाते मालूम है कितना साल हो गया, 1997 से पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्लासरूम में एक स्टूडेंट को हम पूरा गौर से देखते रहते हैं। मैं सोचेगा कि पीछे में तो नजर नहीं पड़ता, सबका नजर पड़ता है मेरा, चश्मा इसीलिए लग गया मेरा। 5376 रुपया, यानी ये जो एक खेत है मेरा 40 को पौधा उगाने वाला, इसका दाम पड़ता है 5376 रुपया। इस 5376 रुपया में ये मिलता है, साथ में ये कोको डिस्क भी आता है, इसी में 40-45 को कोको डिस्क रहता है, ये मिलता है। साथ में 3 महीना चलने वाला ये न्यूट्रिशन मिलता है, ये साथ में रहता है। साथ में कुछ बीज देता है, अलग अलग चीज का, ये बीज भी रहता है, ठीक है ना। ये कप रहता है, ऐसा लगता है, ये कप भी देता है, ये पूरा सेटअप। इसके अंदर मोटर लगा हुआ है, ये मोटर भी देता है, ये पूरा पावर प्लग के साथ पूरा चीज। एक टाइमर जो है अलग से लेना पड़ता है आवश्यकता के अनुसार। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम स्विच दबा देंगे 3 बार चलेगा तो नहीं लेगा, और किसी को लगता है कि नहीं हमको टाइमर चाहिए, हमको दबाने उबाने का नहीं है, समझे कि नहीं, तब 500 रुपया अलग से लगता है एक टाइमर का। तो वो इच्छा अनुसार रखें, नहीं तो दाम भाग रहा था, हम बोले कि नहीं इच्छा अनुसार कर दीजिए, जिसको लगे तो टाइमर लेगा, जिसको नहीं लगे तो टाइमर नहीं लेगा, ठीक है। और एक मशीन जरूर रखिएगा, जैसे मान लीजिए चाहे 10 गो टावर रखिए चाहे एगो रखिए, एगो इतना बड़ा ऐसा बाबू TDS मशीन ले आऊँगा सर, TDS मशीन बोलना सर, एक पीस का 5000 5376, ये एक बक्सा में आता है। सर, कितना दिन चलेगा? होगी एक बंदे की होगी, प्लास्टिक का क्या होगा, कुछ नहीं, साथ में कुछ खराब नहीं होगा। सड़क नहीं कोई 4 मिलेगा तो वही उतना ही वही दाम, वही दाम। अब आते हैं इसका स्टॉकिस्ट दे रहे, स्टॉकिस्ट। अब स्टॉकिस्ट किसको बोलते हैं? एक पिन कोड पे, तो एक पिन कोड का नाम लीजिए अपने एरिया में, 82-53-16। तो 82-53-16 में एक स्टॉकिस्ट रहेगा, फिर 82-53-17 में रहेगा, फिर 82-53-18 में रहेगा, समझे बात को? तो जो भी हो, एक पिन कोड में एक स्टॉकिस्ट रहेगा। ये जो स्टॉकिस्ट एक दुकानदार हुआ, वो दुकानदारी घर से भी कर सकता है, दुकान लेने का जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई 20 मशीन का ऑर्डर करवा दे, 20 मशीन का खुद नहीं ऑर्डर करवा दे, तो ये लो मशीन लेगा, वो लेगा 3, 4, 1, 2 करके 20 गो, तो वो क्या करेगा, स्टॉकिस्ट के लिए अप्लाई कर देगा उस पिन कोड के लिए।
तो 82 53 16 के लिए मान लीजिए आप 20 मशीन का ऑर्डर कराएं तो 82 53 16 का स्टॉकिस्ट आप हो गए, समझे। तो चूंकि आप स्टॉकिस्ट हैं इसलिए एक एक मशीन पे 500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा आपको, समझ में आया। जी सर। 5376 रुपये हुआ था, ये 5376 का बिल बनेगा कस्टमर के नाम से और यहाँ से संस्था आपको खाता में 500 रुपये देगा। क्यों? क्योंकि आप स्टॉकिस्ट हैं। तो 20 को मशीन का हमें एक बार खरीद के रखना होगा। एक बार या तो खरीद के रखिए ना तो पैसा मत लगाइए। सबसे अच्छा बुद्धि हम बताते हैं बिना पैसा वाला। 20 को मशीन का ऑर्डर उठा लिए और चूंकि ऑर्डर करवा दिए इसलिए स्टॉकिस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, समझे। मान लीजिए उनका 2 गो, उनका 3 गो, उनका 1 गो, उनका 5 गो सब मिला जुला के 20 गो हो गया। तो या 2 को 4 को करके भी अगर हम ऑर्डर कर देते हैं, समझ गए, तो मेरा जैसे ही 20 हुआ नहीं कि हम स्टॉकिस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे तो एक एक मशीन पे 500 रुपये का प्रॉफिट आता है। फिर से पानी पिलाइए सुषमा जी। सुषमा जी नहीं सुशीला जी। बोलते रहते हैं, आप तो हमेशा सुषमा नाम दे दिए हमको लास्ट में। सुशीला खत्म कर दिया ना। ये एक मशीन होता है टीडीएस मशीन। ये टीडीएस मशीन अपने पास रखना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरे पास 10 गो टावर है या 1 गो टावर है, ये 1 गो मशीन रखिए काफ़ी है। ये पानी इसमें डाल करके चेक करते हैं, इसमें डिजिटल में वैल्यू लेके आता है कि कितना टीडीएस है पानी में। तो ये जो मिलाएंगे ना न्यूट्रिशन इसके अंदर, तो उसमें काम आता है चेक करने के लिए कि न्यूट्रिशन जितना मात्रा में मिलाना चाहिए था मिला कि ना मिला, कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है। तो ये वैल्यू से समझ में आता है, बात समझे। ये टीडीएस मशीन कैसे काम चेक करता है, करेंगे सर? वो सिखा देते हैं, सब ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये वो बूंद देने पूछ के रहे हैं बाद इसमें यहाँ पर ढक्कन खुल जाता है, इसमें पानी दे करके ऐसे खेपा लगा देते हैं ना, बस आ जाता है रेडी, उसमें आ जाएगा। फट से एकदम। मशीन चालू। यही सब चीज़ सिखाएंगे। हाँ समझ में उनसे जांच होगा ना करती है। हाँ, खून का जांच जैसे होता है ना वैसे ही है। वैसे ये भी है। तो यहाँ पर स्टॉकिस्ट समझ में आए। जी सर। तो हम लोग चाहें तो अपना ऑर्डर अगर आएगा तो हकीकत में इस मशीन से कमाएंगे। यहाँ पर ऐसा ऐसा आदमी है जिसको पता चल रहा है तो 50-50 मशीन का एक ही बार में ऑर्डर लगा दे रहा है। जो बाग बगीचा करने वाले बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ऑर्डर मार दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका एक तो कमाई आएगा। हम किसी को स्टॉकिस्ट दिलवाते हैं, मान लीजिए हम आपको स्टॉकिस्ट दिलवा रहे हैं, एक पिन कोड का नाम दिए हैं, बाकी और पिन कोड के लिए कोई बोलता है कि इस मशीन का कुछ नहीं सिस्टम है तो स्टॉकिस्ट ले सकते हैं। तो किसी को स्टॉकिस्ट दिलवाते हैं या स्टॉकिस्ट बनता है मेरे थ्रू, तो वो मिलेगा 500 रुपया, हमको मिलेगा वहाँ से बिका हुआ हर मशीन पे 100 रुपया, समझ गए। और एक और खुश खबर, कोई भी मशीन लिया 50,000 का सहायता कार्ड फ्री में, सिल्वर कार्ड। मान लीजिए मेरे को मशीन खरीदे ना तो 875 रुपया आईडी लेके 350 महीना देना होगा 3 महीना तक, लेकिन 875 देने का जरूरत नहीं है। हर मशीन पे एगो आईडी है। अगर कोई भी लेडीज एगो मशीन उठा के ले आई तो 50,000 उसका सहायता कार्ड मिल गया। हर मशीन पे सहायता कार्ड है, 50,000 का सिल्वर कार्ड है, समझ पाए। मान लीजिए 20 मशीन हम लिए तो एगो सहायता कार्ड तो हम अपना आधार कार्ड नंबर पे यूज कर लिए 50,000 रुपया वाला, और 19 को जो बचा वो अपना गांव मोहल्ला टोला रिश्तेदार को बांट लिए। लो रे, समझ गए। तो इस तरीके से संस्था हर मशीन पे 50,000 का सहायता कार्ड भी दे रही है। तो जब भी कोई मशीन लेगा 5,376 रुपया का, तो उसको 50,000 का सहायता कार्ड भी मिलेगा। तो इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमने आपको दी। अब आपके मन में इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा जो सवाल है कृपया उसको कीजिए। अंबिकापुर टीम नीचे तैयार है एकदम, सवाल कीजिए। वो ग्लास जैसा है वो, जैसे इसमें हम बीजा तैयार करेंगे नहीं, इसमें नहीं। बढ़ेगा ना, उसमें करेंगे, उसमें चाहे जमीन में, पौधा इसमें लगाएं। जमीन में भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें उसी में करना जड़ इसका सवाल एक करके यहाँ इसका जड़ नीचे जाना है कि इसी के अंदर में रहना है? जड़ जो है ना ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, अच्छा, वो ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। थर्माकोल के अंदर में ही रहेगा वो। हाँ, वो इसी में ऐसे बढ़ते रहेगा। जड़ ऐसे बाहर की ओर बढ़ेगा और 9 इंची से ज्यादा जड़ बाहर नहीं होगा, ये साइंस है, समझ गए। और जड़ ऐसे बढ़ करके यहाँ पर आ जाएगा अंदर, समझ गए। तो जड़ खुद निकलेगा बाहर। उसमें थर्माकोल के अंदर में इसी के थर्माकोल अंदर नहीं, में फोम फोम के अंदर में घेरा करके इसी के अंदर आना। इसी के अंदर आना, पानी भीगेगा वो मरेगा नहीं। नहीं मरेगा और नमी बना रहेगा जड़ में, जी सर। नमी जड़ में बना रहेगा। वो वाला जो है वो इसी में डाल के कौन वाला?